तो तो सबसे पहले जितने भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले अनन्या को हाय अनन्या लिख करके आप टेक्स्ट कर सकते हैं, जिससे कि हाय गाइस। हेलो। अनन्या को पता चल जाए कि उनका लाइव आना आपको कितना पसंद आया। तो आप सबको पता है कि हमारा आज का जो टॉपिक रहने वाला है, तो वो बेसिकली रहने वाला है बजट के ऊपर और क्लाइंट को किस तरीके से हैंडल करना है। तो उसके इर्द गिर्द हम इस सेशन को रखेंगे। तो अनन्या देखो, हमारा बेसिकली क्या रहता है कि एक एक टॉपिक हम पकड़ेंगे इसमें, एक ब्रेक करके उसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप उन क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम स्टॉप करेंगे, फिर सबके क्वेश्चंस के आंसर हम पकड़ेंगे, फिर सेकंड चलेंगे, फिर लास्ट में डन डन रैपिड फायर आपके ऊपर हम दागेंगे एक के बाद एक क्वेश्चन। तो उसके आपको आंसर देना है वन शॉट में, ठीक है जी? डन 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 आई एम चल। एक्साइटेड। प्लीज। और आई थिंक मुझे लगता है कि अनन्या को अपना इंट्रोडक्शन इतना देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका सिर्फ फेस ही काफी है पहचानने के लिए कि अनन्या कौन है। ऐसा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत लोग मुझे नहीं जानते, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे वो मुझे नहीं जानते हैं, तो मैं आई गिव माय क्विक इंट्रोडक्शन। मैं अनन्या हूँ। मैं यूट्यूब में वीडियो बनाती हूँ इन द नेम ऑफ इंडिया माता, एंड सेम इन इंस्टाग्राम। मैं आई थिंक 2018 से मैंने वीडियो बनाना चालू किया था। आई स्टार्टेड विद बजट वीडियोस, एंड अभी हम लोग प्रोजेक्ट्स भी करते हैं। आई हैव अ कंपनी कॉल इंडिया माता स्टूडियो। वी आर बेस्ड आउट ऑफ गुजरात, बड़ोदरा, एंड हम लोग ऑल ओवर इंडिया प्रोजेक्ट करते हैं। और हम्म। सोशल मीडिया इज समथिंग दैट वी बोथ ऑफ अस रियली एंजॉय एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों से हम मिलते हैं, वी डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स, सो या दैट इज एक्साइटिंग। तो अनन्या, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने स्टार्ट कहाँ से करा, क्योंकि मेरे को जहां तक ध्यान है, जब मैंने आपकी स्टार्टिंग की जो वीडियोस जैसे देखा था, तो वो आपके डीआईवाई प्रोजेक्ट से आई थिंक, है ना? डीआईवाई से आपने करा, तो वो आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, कैसे आपने सीखा, और फिर कैसे आप इंटीरियर्स में आए? सो बिफोर यूट्यूब ऑल्सो मेरी अच्छी खासी 4-5 साल की एक्सपीरियंस थी, एंड मैं मुंबई से वडोदरा शिफ्ट हुई थी। एंड उस समय पे यूट्यूब में कोई भी इंडियन इंटीरियर डिजाइनर और डीआईवाई क्रिएटर ऐसा नहीं था। आई थिंक लैरिसा थी, हम्म। बट ऐसे कोई डीआईवाई डेडिकेटेड घर के लिए वीडियो बनाना ऐसा कोई भी नहीं था। आई यूज्ड टू वॉच इंटरनेशनल वीडियोस, और मुझे लगता था कि अगर मैं भी कर सकूं, बट अगेन बहुत कैमरा शाई थी, मुझे पता भी नहीं है कि कैमरा के सामने कैमरा कैसे पकड़ा जाता है, कैसे वीडियो बनाया जाता है। सो वन डे आई डिसाइडेड कि क्या ही होगा, क्या ही होगा, कौन ही देखेगा, राइट? आई हैड दिस माइंडसेट इन माय माइंड, एंड फर्स्ट वीडियो आई पोस्टेड लाइक how to design, revamp your home in 10,000 rupees. It was a video, and in a week it had like 10,000 views. And वो वीडियो इतनी खराब बनी हुई थी, देर वॉज नो कट, क्योंकि मुझे वीडियो में उतना कट बना, मतलब कैसे एडिट किया जाए वो डिटेल्स नहीं पता थी। देन वी मेड दैट वीडियो, इट वेंट लिटिल वायरल, एंड आई रियलाइज कि नहीं, इट दिस कैन बी समथिंग। एंड उस समय पे मेरा जॉब भी चालू था बड़ोदरा पे, सो आई वॉज डूइंग बोथ, आई वॉज जगलिंग बोथ। बट आई एक टाइम पे बाद आई रियलाइज कि नहीं, दिस कैन बी माई परमानेंट करियर। व्हेन 2018 यूट्यूब ने मुझे रीच आउट किया फॉर नेक्स्ट अप, and I realized कि नहीं, this can be serious. I met other creators at that time, and I realized कि this can be a legit career. It was not money. And I, my channel picked up, same business किया, and then Instagram में start किया. And inspiration, always I wanted to help people to understand कि interior designing क्या है, right? कैसे बजट में किया जाए, कैसे घर सजाया जाए, कैसे कौन सी चीज़ें सिलेक्ट किया जाए। तो ये हमेशा से मेरे दिमाग में था कि लोगों को मैं हेल्प करूँ। आई नीडेड अ प्लेटफॉर्म। इनिशियली इट वॉज यूट्यूब, एंड नाउ इट इज़ इंस्टाग्राम। सो दैट इज़ हाउ माई करियर स्टार्टेड, एंड आई स्टिल हैव दैट माइंड स्टेट कि जब भी मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ, मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि सब समझे हम्म। इस चीज़ को। हम प्रोफेशनल्स हैं, हमें डे टू डे बेसिस पे वही लाइक हर चीज़ हमें पता होती है, बट नॉट एवरी वन, राइट? और ऑब्वियसली अभी ज्यादा इंफॉर्मेशन लोगों को आ गई है, पीपल आर अवेयर ऑफ मटेरियल, अवेयर ऑफ एवरीथिंग। इनिशियली इन 2018-19 लोगों के पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थे, सो आई यूज टू गिव देम लाइक डिटेल नॉलेज अब साइट कैसे बनता है, बजट में कैसे घर बनाओ, एंड क्या क्या कर सकते हो, ऑल दोज थिंग्स। सो या, इट वाज एन एक्साइटिंग जर्नी। हम्म। और अनिल, मेरे को ना एक चीज आप बताओ, जैसे मैं आपकी जैसे वीडियोस देखता हूँ, तो आपके प्रोजेक्ट इतने ब्रिलियंट तरीके से मैनेज होते हैं और प्रॉपर, क्योंकि क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को ना एक बार एक क्लाइंट ने मेरे को चीज बोली थी, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा था कि यार, जैसे क्रिकेटर एक शॉट मारता है ना, और बाउंड्री पे जाके वो कैच आउट हो जाता है, तो उसके राइट। और अगर शॉट अगर थोड़ा सा अच्छा होता है, तो वो छक्का चला जाता, 6 रन मिल जाते हैं।
तो वही जो लास्ट का जो टचअप होता है ना, वही डिसाइड करता है कि आप आउट हो गए या फिर वो 6 रन मिलेंगे आपको। तो एक क्लाइंट ने राइट। मुझे चीज बताई थी। तो आपके जो जितने प्रोजेक्ट्स मैंने देखे ना, बहुत वेल फिनिश्ड होते हैं, मतलब अगर मैं एंड प्रोडक्ट की बात करूं, तो उसको राइट। आप किस तरीके से मैनेज करते हो और फाइनल टचअप किस तरीके से आप उसको देखते हो? Because I won't lie, on social media or anywhere else, it is not easy. जो आप सोशल मीडिया में देखते हो, I'm pretty sure बहुत सारे प्रिटी होम देखते हो मेरे अकाउंट में, आपके अकाउंट में, सबके घर पे, मतलब इट लुक्स सो प्रिटी, बट बिहाइंड द सीन बहुत काम जाती है। लकीली आई हैव अ गुड टीम जो ये चीज को टेक केयर करता है। लकीली आई गॉट गुड क्लाइंट्स जो इसको अप्रिशिएट करते हैं। बट अदरवाइज दिस प्रोसेस इज वेरी डिफिकल्ट बिहाइंड द सीन। तो मतलब हमें पता है कि उस एक शॉट के पीछे कितने लोग इन्वॉल्व थे। सो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग योर होम टू लुक लाइक दैट एवरी डे, वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो नहीं होने वाला है। अभी भी अगर इस रूम को देखोगे, यहाँ पे कुछ चीजें पड़ी हुई है, सामने कुछ चीजें पड़ी हुई है, बट इट इज नॉट ऑलवेज पिक्चर परफेक्ट। मैं एक चीज रियलाइज मैंने किया है, एक तो डिजाइनिंग पार्ट है, राइट? यू डू इट लाइक यू मेक अ वार्डरोब, यू मेक अ ड्रेसिंग यूनिट, यू मेक अ बेड, सोफा, सब कुछ आप बनाते हो, दैट इज एज पर प्लान्ड। बट ऑन साइट एक चीज होती है, दैट इज सॉफ्ट फर्निशिंग, जो आप एक डेकोरेटिव्स आप लेके आते हो, आपने कुछ अलग सा कुशन कवर लगा दिया। ये सारी चीजें डिसीजन जो है ना, ये मैं क्लाइंट के ऊपर एक्चुअली में नहीं छोड़ती हूँ। आई मेक इट the home look very perfect because we give a soft furnishing package जहाँ पे I pick up things कि मुझे टेबल पे एक ब्रास की मूर्ति चाहिए, सो आई कैनॉट एक्सपेक्ट क्लाइंट टू ब्रिंग दैट। सो इसके लिए हमारे पास एक पैकेज ही होता है जहाँ पे सॉफ्ट फर्निशिंग एंड डेकोरेटिव्स हम ऐड करते हैं, दैट आई ऑलवेज पिक। मैं पर्सनली जाके वो पिक करती हूँ एंड आई पुट इट ऑन द साइड सो दैट इट लुक्स, एंड आई कीप फ्यू स्पेस ओपन एज वेल। मैं क्लाइंट के जो चीजें हैं, जो ईयर एंड ओवर द ईयर्स उन्होंने कलेक्ट किया है, उसके लिए भी मैं सब कुछ देख लेती हूँ। मैं बोल देती हूँ कि ये चीज लगेंगे, ये चीज नहीं लगेंगे, ये हम लोग इस जगह पे लगाएंगे। सो आई कीप स्पेसेस फॉर एवरीथिंग, एंड जो चीजें मिसिंग होती है दैट वी बाई एंड प्लेस इट। तो दैट्स व्हाई इट लुक्स प्रेजेंटेबल, आई वुड से। आई थिंक मुझे लगता है कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया है कि क्योंकि क्योंकि बहुत सारे लोग इंटीरियर्स करवा लेते हैं, लेकिन जब डेकोरेटिव आइटम्स या फिर जो लास्ट की आइटम्स होती है ना, वहां पर वो गड़बड़ कर देते हैं, है ना? और मुझे लगता है इवन कि आपको पता है, बहुत खूबसूरत एक बेडरूम में भी अगर गलत बेडशीट आप लगा दो, हम्म, एज सिंपल एज बेडशीट, हम्म, आपने एक बहुत खूबसूरत, बहुत लग्जूरियस या फिर बहुत ही प्रिटी आपने एक बेडरूम बनाया है और आपने एक गलत बेडशीट लगा दी, वो आपको दिखेगा ही नहीं, वो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। सो वी मेक श्योर कि हम लोग बेडशीट्स भी ले रहे हैं, उसके ऊपर कंफर्टर्स भी ले रहे हैं। वी मेक श्योर द बेड जो है वो प्रॉपरली बनाया हुआ है। नॉट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, ऑल्सो वी टीच, आई ट्राई टू टीच दिस टू माई क्लाइंट ऑल्सो, कि आप ऐसे ही सेट कीजिए तो आपका घर हमेशा ही खूबसूरत लगेगा। सी फॉर अस इट इज डे टू डे प्रैक्टिस, बट क्लाइंट के लिए ये नहीं होता है। बिल्कुल। तो उनको वो समझाने के लिए वी गिव द लाइक कलर थीम, ये बेडशीट्स है, आप सेम लिनन बेडशीट्स आप परचेस कर सकते हो, देयर आर फ्यू कलर ऑप्शंस आल्सो, सो इट लुक्स कोहेसिव ऑल द टाइम। लकीली मेरे क्लाइंट्स वो मेंटेन भी करते हैं, सो या। तो आप जैसे क्लाइंट को बोलते हो, तो क्लाइंट आपकी मतलब सुन लेते हैं या फिर वो नहीं कहते हैं यार ये नहीं, ये यूज करो, ये नहीं, ऐसा? तो जो आप बोलते हो सुन लेते 10 में से एक नहीं सुनते हैं, 9 सुनते हैं, आई एम हैप्पी विद हैं? नहीं, फिर भी 90% बहुत अच्छा रेशियो है। 10 में से एक्चुअली, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे ऑलरेडी देख के आए हुए हैं, दे हैड अ सेट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इंटीरियर माता। तो हमें ऑलरेडी पता होता है कि हाँ, दिस आर द प्रोसेस दे हैव टू गो थ्रू, सो यूजुअली दे आर वेरी ओके विद इट। बहुत बढ़िया। तो अनन्या, मेरा एक क्वेश्चन और है। जैसे अभी आपने बताया कि साइट पर आपने बोला कि बैक कैमरा बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, है ना? तो अब आपने जैसे ओवरऑल, जैसे बहुत सारी साइट्स आपने जो कवर करी है, उन पे काम किया है, तो मैक्सिमम जो आप देखोगे, जो रिपीटेटिव मोड पे क्या क्या प्रॉब्लम थे जो बहुत ज्यादा आपने फेस करी है साइट पे? साइट में मेजर एक हम लोग फेस करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द टाइमलाइन, राइट? टाइमलाइन ओके। मेंटेन करना, एंड बिकॉज इंडिया में ना वेदर बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, बारिश के टाइम में बहुत बारिश हो जाएगी, ठंडी के समय में बहुत ठंडी हो जाएगी, एंड ये सारी समय ठंडी ड्राई वेदर तो फिर भी मैं समझती हूँ, गर्मी के समय बहुत गर्मी हो जाएगी। नॉट ऑल द मटेरियल्स रिएक्ट द सेम वे इन ईच वेदर। तो अगर मान लीजिए कि पेंटिंग का काम चल रहा है, प्रॉब्ली विल फेस सम क्रैक्स, और कुछ वहां पे बारिश के टाइम थी या फिर बिफोर रेन सीजन थी, तो वो बारिश हो जाएगी और वॉल पे क्रैक दिखने लगेगा, तो क्लाइंट फिल, उनको ये नहीं समझ में आता है, बट हमारे लिए डे टू डे का काम है।
सो वी मेक देम अंडरस्टैंड कि अच्छा ये रीजन है, इसके वजह से क्रैक आ रहे हैं, दिस इज नॉट ऑफ द बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द थिंग, दिस हैपेंस, दिस रिपीटेडली हैपेंस। और आजकल बिल्डर्स भी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, उनकी भी मतलब जो क्वालिटी हम्म है वो भी एक डिफरेंशिएट हो गया है। तो इसके वजह से हम लोग बारिश के समय पे अवॉइड करते हैं पेंटिंग करना, until unless it is very like absolutely needed, हम लोग अवॉइड करते हैं, we take precautions and everything। हाँ, टाइमलाइन एक चीज है जो हम लोग कोशिश करेंगे आगे जाके इम्प्रूव करना। अदर देन दैट मटेरियल, आई फील लाइक मटेरियल वी आर वेरी फिक्स्ड अबाउट इट कि हमें यही मटेरियल चाहिए, इसी जगह से चाहिए, यही चीजें चाहिए, सो वी आर सॉर्टेड दैट वे। टेक्निकली ऑन साइट हैंडल्स लॉक्स ये सारी चीजें भी वी आर वेरी लाइक पहले से हमारी सिलेक्टेड होती है, वही साइट पे लगती है। अगर कॉन्ट्रैक्टर अच्छा हो तो स्मूथली प्रोजेक्ट हो जाता है, अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं अच्छा हो, वी ऑल नो इट, तो वी फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज विच आर यूजुअली अननेसेसरी। उसके वजह से डिले होता है या फिर फिनिशिंग में प्रॉब्लम होता है। हमारे लिए ये लकीली फिर भी बेटर है, आई सीन कंपनीज जो इसके लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। अदर देन दैट, क्लाइंट अगर साइट पे आके चेंजेस करवाते हैं, लाइक आफ्टर द डिजाइन इज फाइनलाइज्ड, और वो आके क्लाइंट साइट पे बोल रहे हैं कि नहीं ये भी चेंज कर दीजिए, वो भी चेंज कर दीजिए, ये भी कर दीजिए, सो इट टेक्स अ टोल ऑन द ओवरऑल बजट, जो लास्ट में जाके उनको बेयर करना होता है। ऑल्दो वी टेक प्रिकॉशन, लाइक हम उनको रिमाइंडर देते जाते हैं दिस वॉज द बजट, दिस वॉज द बजट, बट बिकॉज ऑफ द रील एंड सोशल मीडिया आजकल इतने इंफॉर्मेशन ऑलरेडी जा चुके हैं, एंड दे ऑलवेज कीप आस्किंग क्या नैना प्लीज ये लगवा दीजिए, ये लगवा दीजिए, मैंने ये वीडियो देखा, दे विल शेयर मी अ वीडियो आफ्टर द डिजाइनिंग इज एंटायरली डन। तो वो भी हम लोग काफी एक चीज अभी तो बहुत फेस कर रहे हैं, सिंस लाइक एवरीवन इज ऑन सोशल मीडिया। तो अनन्या ये लगा दीजिए, ये मटेरियल मैंने देखा है, वो चीज देखी है, ये देखा है, बट आई एम प्रिटी श्योर कि वो उनके घर पे नहीं लग सकता, या फिर उनके बजट में नहीं होगा, उनके थीम के साथ नहीं जाएगा। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू कन्विंस देम कि नहीं ये आपके पास नहीं होगा। हमारे लिए अगेन हम समझते हैं, उनको वो समझाना इट गेट्स डिफिकल्ट। सो आई थिंक यही बेसिकली प्रॉब्लम है। अदरवाइज माई क्लाइंट्स आर टू बी ऑनेस्ट रियली गुड, आई एम टचवुड। सो थोड़ा अच्छा, आप स्ट्रगल करना पड़ता है बट समझ जाते हैं। आपको साइट पे कभी गुस्सा आता है, मतलब ओ बाप गुस्सा रे आया कभी? मैं दिखती ऐसी हूँ एकदम बहुत गुस्सा आता है, बहुत बहुत ज्यादा। आई थिंक अगर क्या बोलूं, मतलब बहुत एक ज्यादा दो आता है। कुछ इंसिडेंट अगर आप शेयर करना चाहें कि कब आपको गुस्सा आया, ओह किस माय रीजन से आया? गॉड, आप तो बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक में जा रहे हो। आई थिंक आई विल टेक इट बोथ साइड, राइट। कभी कभी हमारी तरफ से फॉल्ट होता है, बहुत सारे बिल्कुल। होते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो ऑन साइट लेबर काम कर रहे हैं, उनका कोई फॉल्ट है, उन्होंने कोई टाइमलाइन दिया है, उन्होंने मेंटेन नहीं किया है, उनकी गलती की वजह से हमने कोई मटेरियल लिया है एंड वो प्रॉपरली उन्होंने इंस्टॉल नहीं किया है, उसके वजह से वी फेस सम लॉसेज और डिले हुआ है। सो डेफिनेटली वो होता है, एंड स्पेशली अगर आप थोड़े से हाई एंड प्रोजेक्ट की तरफ जाओ तो वो आपको एक मटेरियल प्रोबेबली इट इज वेरी एक्सपेंसिव आपने साइट पे लाया है, एंड प्रोबेबली सम मिस्टेक, बिकॉज ऑफ सम मिस्टेक होता है। अगर कोई मिस्टेक होता है ना, ह्यूमन एरर होता है, मैं गुस्सा नहीं करती हूँ, बट कोई जानबूझ के अगर होता है, लाइक इट वॉज नोन टू देम कि ये करने से ये गलती होगी, फिर भी कर रहे हैं, सो वो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। अगर लॉट ऑफ टाइम अगर वी वर्क विथ लॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, और कॉन्ट्रैक्टर्स जब हमें एक कोटेशन देते हैं, वी टेन टू लेट द क्लाइंट नो कि ये कोटेशन है, बट अगर कॉन्ट्रैक्टर ही मेंटेन नहीं करते हैं एंड उसके बाद जाके कोटेशन अराइज होता है और क्लाइंट को वो बेयर करना पड़ता है, तो वो मुझे नहीं पसंद है। सो आई यूजुअली बहुत उस समय पे मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इट वॉज नॉट मेंशन कर दो, अगर बजट ज्यादा जा रहा है या फिर कुछ हो रहा है तो पहले से बता दो, तो हम क्लाइंट को भी इन्फॉर्म कर दे। लास्ट में आके मत बोलोगे ये तो 20% इंक्रीज हो गया, डोंट डू दैट। क्लाइंट के ऊपर गुस्सा, आई थिंक एक ही बात बोलूंगी, पेमेंट टाइम पे करते बस। आई नो कि बहुत सारे रीजन से होता है, बट क्लाइंट के ऊपर मैं बहुत कम, मैं बहुत कोशिश करती हूँ मैं पेशेंटली डील करना, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू दिस डे इंडिया में बिजनेस करना। आई थिंक यू विल रिलेट विथ मी, ओके, एंड the money that we ask from them is because of the service, or whatever we have done at your home, uske liye we are not asking for charity or whatsoever, but वो last के पैसे निकालना, I think interior industry में it has been a struggle for years,
एंड इट स्टिल इज इवन विद अ कंपनी लाइक अस, जो हम लोग काफी साल से कर रहे हैं एंड वी आर वेल नोन एज वेल, हमारे लिए भी वो काफी डिफिकल्ट होता है। आई एम प्रीटी श्योर जो देख रहे हैं उनके साथ भी, अगर इफ समवन हैज एक्सपीरियंस, उनके साथ भी ये होता है। मेरा लास्ट के भी पैसे मेरे जो क्वेश्चन की लिस्ट है लास्ट में भी क्वेश्चन भी है कि लास्ट की पेमेंट कैसे निकाली जाए, क्योंकि जब मैंने पोल डाला था ना, तो बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा कि मैं क्या क्वेश्चन पूछूं अनन्या से, तो उसमें काफी सारे क्वेश्चन में उन्होंने एक क्वेश्चन ये था कि लास्ट की पेमेंट कैसे निकलवाई जाए। तो मैं भी आगे पूछूंगा आपसे। मैं सारे तो फिलहाल निकाल लूंगी, तो आप लोगों का अलग से प्लीज डीएम मी, मैं अलग से सारे निकाल दूंगी तो आपको भी मैं बता दूंगी। आई थिंक दिस डिपेंड्स ऑन द पर्सन सिटिंग ऑन अदर साइड एज वेल। ये डिपेंड करता है, इट इज नॉट एंटायरली ऑन यू, राइट। ऑब्वियसली आप बहुत वाइजली क्लाइंट सिलेक्ट कर सकते हो, बहुत प्यार से आप क्लाइंट सिलेक्ट कर सकते हो। आई हैव दिस इंट्यूशन के मुझे लास्ट में जाके पता चलता है कि नहीं, ये हो सकता है कि यहाँ पे है, एंड मोस्टली दिस इंट्यूशंस आर राइट, सो यू कैन सिलेक्ट योर क्लाइंट वेरी वाइजली। जब ले पहले से ही प्रिवेंशन ले लो। एंड जो ये बोथ साइड है, राइट, आपके क्लाइंट्स क्यों आपके पैसे होल्ड करेंगे, प्रोबेबली आपने कुछ लेकिन अनन्या, मैं यहीं पे आपको थोड़ा सा सॉरी, मैं आपको यहाँ पे रोक रहा नहीं हूँ। नहीं, इसलिए मैं रोक गई इसलिए मैं रुक गई। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा ना, ये बेसिकली से अभी आप एक लेवल पे पहुंच चुके हो, ठीक है, तो आपके लिए सिलेक्ट करना बहुत बढ़िया है, बहुत इजी है। लेकिन जो व्यक्ति स्टार्ट कर रहा है थोड़ा सा स्टार्टिंग फेज में, अब उनको तो ये है कि क्लाइंट मिल ही जाए, यही बहुत बड़ी बात है ना। राइट। तो चूज करने का ऑप्शन तो बहुत दूर का था, तो वो इस चीज को कैसे मैनेज करें? मैंने इससे पहले भी एक बार बिजनेस सेटअप करने की कोशिश की थी, एंड आई वाज लाइक, इफ यू नो मी इन पर्सन, अगर सामने भी देख तो आई एम क्वाइट टाइनी एंड फीमेल, और लोगों को लड़कियों की बात सुनना पसंद नहीं है। सो आई फेस दिस प्रॉब्लम अ लॉट ऑन साइट के मेल ईगो लोग हर्ट हो जाता है ना, कि जब बहुत सारे साइड पे बहुत बहुत गंदी, वो बाप रे, आपको तो पता ही नहीं है, वो सुनेंगे ही नहीं, दे डोंट वांट टू लिसन। हाँ ठीक है। एंड उसके बाद तो बहुत इसमें इस चीज में अगर जाऊंगी तो ये डिस्कशन 2-3 घंटे की चली जाएगी। प्रोबेबली वी शुड डू इट ऑन यूट्यूब। बट आई थिंक अगर आप डेफिनेटली उसमें भी आपको थोड़ी सिलेक्टिव होनी पड़ेगी। जो क्लाइंट्स आ रहे हैं सबको ले लेना इज शुड नॉट बी द राइट। आपको ये भी समझना पड़ेगा ये क्लाइंट एक एक्सपीरियंस कंपनी पे ना जाके आपके पास क्यों आ रहा है। डू दे लाइक योर वर्क, और डू वो उसको बस सस्ते में काम करवाना है। सो आई हैव टू बी वेरी वाइज सिलेक्टिंग योर क्लाइंट देयर एज वेल, राइट। अगर सच्ची में आपका काम आपने उनको इम्प्रेस कर दिया है, ओके, नाउ यू हैव टू मेक माइलस्टोन्स ऑफ अ प्रोजेक्ट। आप प्रोजेक्ट को 4 या 5 हिस्से में डिवाइड कर दो कि मैं ये माइलस्टोन क्रॉस करूंगा तो फिर आपको मुझे ये पेमेंट करना पड़ेगा, ये माइलस्टोन क्रॉस करूंगा उसके बाद मुझे आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा। एंड क्लाइंट को इन्फॉर्म दैट कि ये माइलस्टोन क्रॉस करने के बाद आपको इतना पेमेंट करना है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो you can take a wise decision to stop the project immediately rather than going into loss, right? Charity work नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे मतलब जो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ पर अभी फिनिश हो गया। अभी 5 मिनट्स हम देंगे, 5 to 10 मिनट्स की, जिन भी लोगों को कोई क्वेश्चन है आपसे पूछने के लिए तो पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट हम चलेंगे, ठीक है जी। Done. और मुझे लगता है 10-15 सेकंड में थोड़ा सा लगते हैं, मतलब जैसे अभी हमने बोला तो हमें Right. तो लाइव चल रहा है, लेकिन हमारी ऑडियंस तक पहुंचने में 5-10 सेकंड लगता है, तो हो सकता है क्वेश्चन। Questions, please. महेश शर्मा, हाउ टू मेक बीओक्यू इन लेस टाइम? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि बीओक्यू आपकी प्रोजेक्ट की पूरी यूएसपी है। डिजाइनिंग तो है ही, बट डिजाइनिंग के बाद एग्जीक्यूशन से पहले बीओक्यू आपको प्रॉपर बनाना पड़ेगा। यू शुड नॉट मेक इट इन लेस टाइम गाइस, दैट इज द टेक्निक। यू शुड टेक टाइम। मार्केट में इंक्वायरी कीजिए क्या प्राइजेस है, बट you can make it in 2 ways. One is a very short one before getting the project. आप एक estimation दे रहे हो क्लाइंट को कि ये एक प्रोजेक्ट का, आपको 2-3 प्रोजेक्ट करने के बाद आपको पता होगा कि वो जो रेफरेंसेस दे रहे हैं उसके हिसाब से कितना बजट होना चाहिए। ओके, मार्केट में एक बार रेकी कर लीजिए आपके लेवल के जो डिजाइनर्स है वो कितना प्राइस दे रहे हैं, एंड सिमिलरली आप उसको कोट कर सकते हो। सो यू कैन डिवाइड इट लाइक ऐसे वार्डरोब्स है, इतने 3 बेड्स बन रहे हैं, या फिर कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट है तो इतने क्यूबिकल्स है, तो एक एस्टिमेशन आप दे सकते हो, राइट। उसके बाद जब आप डिजाइन कंप्लीट करने के बाद बीओक्यू में जा रहे हो तो मेक श्योर दैट यू हैव डन योर वर्किंग ड्राइंग, राइट। क्योंकि आपकी वर्किंग ड्राइंग बन जाएगी तभी जाके आप प्रॉपर बीओक्यू दे सकोगे। आपको मेजरमेंट्स पता है,
आपको क्या मटेरियल है, उसकी डिटेलिंग क्या है, उसके सेक्शंस क्या है, वो सब पता है। प्रोबेबली आपने एक पैनलिंग दिखाया है, उसमें आपने 4-5 मटेरियल यूज किया है, तो उसको अलग से आप मार्किंग कर लो कि ये है, चलो फ्रूटेड पैनल है, उसकी इतनी रुपीज स्क्वायर फीट है। फिर पीछे प्लाई लगा रहे हैं, उसकी इतनी रुपीज स्क्वायर फीट है, ये लगा लीजिए। उसके बाद लेबर, उसके बाद आपको एक 10-20% का एक्सेस पकड़ना पड़ता है, क्योंकि साइड में कभी भी कुछ भी गलत हो सकता है। ओके, एंड वेस्टेज ऑफ मटेरियल भी होता है, तो 20% आप पकड़ लो। एंड दैट प्राइस शुड बी द पैनलिंग कॉस्ट, उसके ऊपर आपकी प्रॉफिट जो आप काम कर रहे हो। So this is the process and you should take time on your BOQ. Don't make it in rush, क्योंकि वहां पे ऐसा मेरे साथ हुआ है, मेरे डिजाइनर्स ने किया है। इफ यू उन्होंने कुछ मिस कर दिया है या फिर कुछ चीजें कर दी है, sometimes the difference is actually your profit. So take your time. Make sure that you are doing BOQs in wisely. There are a lot of software available, but वो अगर आप मतलब ऑन साइट कर रहे हो ना, वो सॉफ्टवेयर वो ज्यादातर टाइम गलत ही हो रही है। यू कैन मेक एन एक्सेल शीट। अगर आप ऑलरेडी आपको पता है कि मुझे यही सर्विसेज देना है, राइट। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्केल के प्रोजेक्ट में काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बजट के प्रोजेक्ट में काम करते हैं, सो फॉर दैट नहीं काम करता है। बट इफ यू नो कि हम आप वार्डरोब के लिए XYZ अमाउंट ले रहे हो, तो you can make an Excel sheet. So that way you can definitely go ahead and do it. I think you should take time for it. अगर एक मिस्टेक हो गया, it can cost you a lot sometime. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गगन जी का कि मैम टर्नकी प्रोजेक्ट लेते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक्चुअली टंकी प्रोजेक्ट बहुत रिस्की होती है। आई एम नॉट गोइंग टू लाई विथ यू। आप जैसे कमा लेते हो, आप किसी किसी प्रोजेक्ट में आप ऐसा हो सकता है आपके लॉस भी हो जाए। सो पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि हाउ कितने बड़े प्रोजेक्ट होंगे तो वो आप संभाल लोगे। अपने लिमिट से बाहर जाके आप प्रोजेक्ट ले तो लोगे, लेकिन अगर वहां पे क्लाइंट के तरफ से कोई पेमेंट नहीं आ रहा है, तो क्या आप वो प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर पाओगे? तो पहली तो क्वेश्चन वो है। फिर आपने ले लिया, उसके बाद क्या? उसके बाद ऑब्वियसली आप हम लोग हमारी मार्केट जो इंटीरियर मार्केट है वो एक सिस्टम में चलती है कि हम लोग मार्केट पे से कितना सामान उठा रहा है ऑन क्रेडिट, राइट। ये अवॉइड करने के लिए आप डायरेक्ट पेमेंट करके भी, उससे डिस्काउंट अच्छा मिलता है, डायरेक्ट पेमेंट करके भी आप मटेरियल उठा सकते हो, ताकि इन केस अगर प्रोजेक्ट कहीं पे अटक जाए तो आपकी मार्केट में कोई ड्यू ना हो। मेकिंग श्योर कि आप माइलस्टोन क्लाइंट के लिए भी दे रहे हो। अगर कहीं पे भी प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, इन्फॉर्म द क्लाइंट एंड मेक इट क्लियर कि इसके वजह से डिले हो रहा है। साइट ऑन साइट क्लाइंट चेंज कर दिया, आपने उनको बताया नहीं कि वो एक्सपेंसेस कितने होंगे, वो आपके लास्ट में बिल में आ रहा है, तो क्लाइंट विल नॉट गिव यू दैट। तो आपको पहले ही बता देना है कि ये रेट्स है, ये है, इंक्रीज हो रहा है। हाँ हाँ बोल रहा है, साइन करवा लो, ओके हाँ ठीक है। अब लास्ट में बिल आएगा तो उनको सरप्राइजिंग नहीं फील होगा। एंड कोशिश करना कि लास्ट के बिल ना, ये हमारे लिए भी डिफिकल्ट होता है, 5% रखो, उससे ज्यादा नहीं। इट शुड नॉट बी मोर देन दैट। 5% पेमेंट आप लास्ट के लिए रखो, बाकी पेमेंट कोशिश करो आगे निकालने के लिए। हो सकता है क्लाइंट एक बार हो जाए, शिफ्ट हो जाए, उसके बाद वो ना भी पेमेंट करे। बहुत लोगों के साथ दिस इज वेरी कॉमन। लाइक मैं बोलूंगी जो फ्रेशर स्टार्ट कर रहा है, आई गेट दिस, लाइक 10 में से 9 लोग ये फेस कर रहे हैं कि लास्ट पेमेंट उनके निकलती नहीं है। सो आप 5% रखो, ठीक है, बट पूरा अमाउंट मतलब एक, वो क्लाइंट बोलते हैं ना, कर दो मैं दे दूंगा पेमेंट, नहीं आएगा। लिख के ले लो, नहीं आएगा। बढ़िया बढ़िया। मैं भी सुन के ना, मेरे को अपनी जैसे आपने बताया ना, मैं सुन के मैं फ्लैशबैक में चला गया था। अच्छा अच्छा, हाँ ऐसे ऐसे हुआ था। ऐसा हुआ है ना, हुआ है ना, क्लाइंट ने बोला है ना कर दो मैं लास्ट में पेमेंट कर दूंगा, नहीं होता फिर। हुआ आया था। बहुत जेन्युइन क्लाइंट बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। उनको भी ये, अगर वो खुद प्रोफेशनल्स है ना, वो किसी इंडस्ट्री में अच्छे खासे पोजीशन में है, उनको ये स्ट्रगल पता है, तो उनको वो दे विल अप्रिशिएट एंड दे विल गिव यू द मनी। एंड अदरवाइज अगर उनको देना नहीं है, वो पहले दिन से ही नहीं देना था और लास्ट तक भी देंगे ही नहीं, नो मैटर व्हाट। तो अनन्या, मेरा ना अब इसमें अब नेक्स्ट अब जो क्वेश्चन आता है, अब जो नेक्स्ट जो हमारा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और रिमोट वर्क जो आप करते हैं, तो जो मुझे लगता है कि आपकी जो यूएसपी है, एक तो ये कि आप डिस्टेंस के प्रोजेक्ट की बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हो। तो वो बताओ मुझे कि आप जैसे जो दूर के प्रोजेक्ट आप करते हो, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हो, पहला क्वेश्चन। इसी में सेकंड क्वेश्चन ये है कि जैसे अब ऑब्वियसली बात है कि अब दूर का काम है, तो आप इतना तो रेगुलर साइट पर जाओगे नहीं, तो उसको आप ट्रैक कैसे करते हो कि अब हाँ मान लिया एक शॉर्ट डेडलाइन के अंदर काम हो रहा है, तो उसको ब्रेक करना है, फिर उसको इतने दिन में इतना 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 काम होना चाहिए, तभी जाके छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करेंगे, तभी वो एक फाइनल आप गोल अचीव कर सकते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए।
आई वोंट लाई टू यू, हम लोग भी इस चीज को प्रॉपरली अभी तक एक फॉर्मेटिंग नहीं कर पाए हैं. ओके. ऑल्दो वी आर डूइंग इट, वी आर नॉट गोइंग टू बी वेरी लाइक, हाँ हम एकदम बहुत स्मूथली एग्जीक्यूट कर लेते हैं. वी आर स्टिल फिगरिंग आउट कि कैसे करना होता है. बट वट वी हैव रियलाइज्ड, इफ यू हैव लाइक, वी हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे आप हम लोग रेगुलर अपडेट लेते रहते हैं कि क्या हो रहा है, आज साइट पे क्या हुआ है, कल साइट पे क्या हुआ है. एंड डिजाइनर्स आर ऑलवेज बिहाइंड द कॉन्ट्रैक्टर्स के आज क्या हुआ है, फोटोज भेजो, ओके ये हुआ है, फोटोज भेजो. एंड बिकॉज सब एक्सपीरियंस्ड है, लाइक हमारे डिजाइनर्स भी एक्सपीरियंस है, हम भी एक्सपीरियंस्ड है. लकीली हम लोग सिर्फ ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, तो वो सारी चीजें ऑलरेडी हमारे ऑफिस में भी सेम मटेरियल अवेलेबल होती है, तो कभी कभी सिलेक्शन हम लोग ऑफिस से भी कर लेते हैं. जो हम बाद में क्लाइंट को बोलते हैं, ओके आप इस स्टोर में मान लीजिए कि I'm just giving you an example wallpaper का, right? We have the entire Nilaya catalog at our office. हमेशा ट्रैक रखना इज डिफिकल्ट. इवन अगर आप साइट में भी बैठे हुए हो, कभी कभी आपको तभी भी पता नहीं है साइट में भी सारी जगह पे क्या होता है. वी ट्राई टू, बहुत सारे अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑल ओवर इंडिया में, जो हमारे लिए प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करते हैं. तो वो अगर कॉन्ट्रैक्टर जेन्युइन है, और कभी कभी वो हमारे साथ 4 5 6 साल से काम कर रहे हैं, राइट? इनिशियली जब मैंने चालू किया था तब से मेरे साथ काम कर रहा है. आई वॉज इन मुंबई, आई वॉज इन कोलकाता, सो आई नो दिस पीपल फॉर ईयर्स. सो आई एम गिविंग द प्रोजेक्ट टू द ट्रस्टेड पीपल. ऐसा नहीं है मैंने बिना ट्रस्ट किए हुए लोगों को दिया है, बट वहां पे मेजर फेलियर हमने नोटिस किया है. सो आई ट्राई टू गो थ्रू अ चैनल एज वेल. नहीं तो जैसे आपने बताया कि ट्रस्ट, तो अभी जैसे क्या कि अब तो जैसे आपने एक सर्टेन टाइम बिता दिया तो अब आपको ट्रस्ट हो गया, लेकिन जब हमने स्टार्ट किया था तो आपने मतलब क्या फिल्टर्स यूज कर रहे थे स्टार्टिंग में कि हमें ये फिल्टर्स यूज करने हैं? देखिए, यहाँ पे एडवांटेज ये है कि हमारी सोशल मीडिया वी हैव, उनको पता है कि अगर वो हमारे साथ ज्यादा कुछ करेंगे तो वो उनके ऊपर भी इफेक्ट एक आ सकता है. बट लकीली मैं ये बताना चाहूंगी कि वी हैव लकीली, एंड ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि हम फेल नहीं हुए हैं, हम भी फेल हुए हैं. हमारे भी कॉन्ट्रैक्टर्स में साइट में गलती, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं था जो एक्सपीरियंस नहीं था, ऐसा भी फ्रेशर्स नहीं था, सब एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर ही थे. और हम जिस बजट में काम करना चाहते थे उस बजट में ही काम करते थे. फिनिशिंग भी उनकी एक्सपीरियंस देख के ही हम लोगों ने लिया है. हम लोग जो प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं वो है डिले, काफी साइट पे, क्योंकि ऑन साइट पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, वो हो नहीं रहा है, वो डिले. हम लोग एक ट्रांसपेरेंसी का प्रॉब्लम हम फेस कर चुके हैं. अदरवाइज ऑन साइट काम तो हो ही जाता है. रिमोटली आप बजट प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हो. अगर आप ट्राई कर रहे हो रिमोटली बजट प्रोजेक्ट करना, तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि तब आप कैमरा इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, तब आप प्रॉपरली मॉनिटर नहीं कर सकते हो, एंड आपकी विजिटेशन बढ़ जाएगी, आपकी प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगी. तो मेक श्योर कि आप उसको भी काउंट कर रहे हो कि आपको कितनी बार विजिट करनी पड़ेगी, 5 बार, 10 बार, 20 बार, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू विजिट टू द साइट टू मेक श्योर दिस प्रोजेक्ट इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड ऑन टाइम. सो ये सारी चीजें बैक ऑफ द हैंड हम भी फिगर आउट कर रहे हैं. बट नाउ वी आर क्वाइट इन अ पॉइंट कि हम मेट्रो सिटीज में तो अच्छी सर्विस दे पा रहे हैं. व्हाट वी आर फेसिंग प्रॉब्लम इज, अगर कहीं पे और जगह पे प्रोजेक्ट आ गया है एंड समहाउ फिल्टरेशन के थ्रू वो फिल्टर नहीं हुआ है, तो वो वहां पे हम लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं. बहुत बढ़िया. तो अभी ये वाला मैंने क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो गया. अभी 5 मिनट्स अगेन अपनी ऑडियंस को देते हैं कि इनके कोई क्वेश्चंस होंगे जो भी हमने डिस्कस किया इससे रिलेटेड. होम इंडिया का सौरभ भाई का आया है कि हमने टर्न की करना ही बंद कर दिया इसलिए. सही बात है. आई वॉज इनटू आईडैक दिस वीकेंड, और मैं काफी जगह पे जा रही हूँ. आई एम आस्किंग बिग आर्किटेक्ट्स दिस क्वेश्चन कि आप लोग कैसे, हाउ यू आर सस्टेनिंग फॉर 25 35 years, बिकॉज वी आर कंपेरेटिव टू दैट वी आर फ्रेशर्स, राइट? हम 5 years 10 years से हम लोग है इंडस्ट्री में. But these people are sustaining for 35 years, 45 years. What I have realized is everyone had their set of problems. The problems right now what we are going through, और जब कोई start कर रहा है वो हम phase cross करके आ चुके हैं. Everyone had that set of problem. Everyone had their own unique idea to come out of that problem. जिनको आप ये नहीं बोल सकते हो कि आप टंकी प्रोजेक्ट करोगे, आपको पैसे पसंद आ रहे हैं लेकिन आपको स्ट्रगल नहीं करना है. देयर आर लॉट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क गोज इनटू अ टंकी प्रोजेक्ट, तो आप वो मना नहीं कर सकते हो. यू हैव टू कम टू अ पीस के क्या आपकी प्रायोरिटी है एंड हाउ यू वांट टू गो थ्रू टुवर्ड्स इट. सो प्रीटी मच गॉट इट फ्रॉम द सीनियर डिजाइनर्स आर्किटेक्ट्स.
एक बुजुर्ग थे तो उन्होंने बोला कि या तो किसी एक व्यक्ति से तो 1,000 रुपए कमा लो, या तो एक एक रुपया आप 1,000 व्यक्तियों से कमा लो। अब जैसे जैसे सौरभ है तो अब जो होम इंडिया है वो बेसिकली क्या है ना कि वो डिजाइनिंग का काम बहुत ज्यादा पैंड और बहुत ज्यादा बल्क में कर रहे हैं, राइट है ना। अब जिनके पास काम ही डिजाइनिंग का बहुत लिमिटेड आ रहा है, राइट। अब वो ऐसे सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे विदाउट, अगर वो टर्न की करेंगे तो सिर्फ आप डिजाइनिंग स्केलिंग करें। मत करो ना, आप स्केलिंग मत करो, पहले उतना ही चद्दर फैलाओ जहां तक आप पैर रख सकते हो। हम्म आप पहले एक इंसान हो, आप डिजाइनर हो, आपने 4 लोगों को लेके बिजनेस चालू कर दिया, आपके पास एक प्रोजेक्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली दैट बिजनेस इज फेल, नो हम्म मैटर विच सेक्टर यू आर इन। अगर बिल्कुल। आप खुद सर्वाइव कर रहे हो, आप देख लो कि आपके महीने के एक्सपेंसेस क्या है, बस उतना निकालो इनिशियली, हम्म उसके बाद आप स्केलिंग का प्लान करो। दिस इज द मिसकंसेप्शन विद सोशल मीडिया। गाइस, गो वॉच आवर पहला वीडियो, लाइक माय फर्स्ट वीडियो, यू गो एंड वॉच एंड यू कैन सी माय एंटायर करियर ग्राफ फ्रॉम देयर। अब हर साल का एक एक वीडियो पकड़ के देख लो, आपको पता चलेगा कि टू रीच हियर आई हैव गॉन थ्रू ऑल दोस फेसेस दैट यू आर गोइंग टू राइट नाउ, एंड प्रोबेबली आगे जाके भी आपको वो देखने को मिलेगा अगले 10 साल अगर आप फॉलो करोगे। एंड प्लीज जाके फॉलो कर लो बाय द वे। सो ये बिल्कुल। एक दिन में नहीं हुआ है। इफ यू आर फर्स्ट जनरेशन बिजनेस, गाइस, बी पेशेंट। डोंट एक्सपेक्ट के आज जाएंगे कल 2 करोड़ का प्रोजेक्ट मिलेगा, कल परसों 5 करोड़ का प्रोजेक्ट मिलेगा। देर इज नो सच, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यू हैव टू गो थ्रू ऑल द स्ट्रगल दैट वी हैव गॉन थ्रू, एंड हमारे सीनियर्स भी जा चुके हैं। देर इज अ प्रोसेस, वी ऑल हैव टू फॉलो द प्रोसेस। एआई आ जाए, कोई भी आ जाए, वो प्रोसेस तो आपको फॉलो करना ही करना है। एग्जैक्टली कोई जैसे मूवी का भी हम कोई सीन देखते हैं ना, वो सीन कोई बहुत अच्छा लगता है तो हम तालियां बजा देते हैं। अब क्या है कि हम सिर्फ मूवी देख रहे हैं 2 घंटे की, उसके पीछे एक एक सीन के लिए उन्होंने कितनी मेहनत करी है, कितनी बार रीटेक हुआ है, कितनी बार गलती हुई है, तो क्या इंजरी फेस हुई है, एक तो वो एक तो वीडियो वो कोई बनाने के देखता लिए है। हम लोग कितना टाइम लगाते हैं, राइट? और वो पीपल आर सीइंग 30 सेकेंड्स हम्म ऑफ इट। उसके हम्म पीछे जो 30 दिन का प्लानिंग है, दैट लोग नहीं देखते हैं। बट आई थिंक कोई भी सक्सेसफुल, या फिर सक्सेसफुल भी नहीं बोलूंगी, कोई भी इंसान हु हैज रीच्ड अ सर्टेन स्टेप, आप पूछो तो वहां पे पीछे बहुत बैकवर्ड है। हम्म तो अगर आप नहीं, आपको शॉर्टकट लेना है, सो आई विल से कि दिस लाइन, और आई डोंट नो, ट्राई टू फाइंड समथिंग विच इज लेस। बट आज तो जॉब में भी इतना ही डिफिकल्ट है, कहीं पे भी जा लो, है ही डिफिकल्ट लाइफ, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। अनिल, अर्जुन जी का क्वेश्चन है कि हैव यू वर्कड इन जयपुर? नो, currently we don't have any project there, but definitely agar if it is an interesting project, I can be there. I live in Gujarat, so Jaipur is pretty nearby only, no हम्म problem there. बिल्कुल। अनन्या, नेक्स्ट हम चलते हैं डिजाइन प्रेफरेंसेस के ऊपर। तो सबसे पहले अभी बताइए कि आपको मतलब कौन सा मटेरियल और फिनिश सबसे ज्यादा पसंद है जो आपके डिजाइन में कॉमनली दिखता है। एक तो मुझे पता है कि आपने ट्रेडमो करके आपका है ना, ट्रेडिशनल मॉडर्न का मिक्स करके। जी, मुझे ट्रेडिशनल मटेरियल्स बहुत पसंद है। ट्रेडिशनल मटेरियल्स में मैं आपको बता देती हूँ क्या है। जो रेगुलर स्टोन्स है, जो विनियर्स है, जो नेचुरल मटेरियल्स है, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि दे एज नाइसली, एंड ये पुराना भी नहीं हो जाएगा। दे आर देयर फॉर 20, 30, 50, आई डोंट नो हाउ मेनी थाउजेंड ईयर्स। तो वो पुराना नहीं हो सकता है, दैट विल नॉट गो आउट ऑफ ट्रेंड। सो मुझे वो चीज़ हमेशा लगता है कि इफ़ आई स्टार्ट, मुझे उसके साथ ही डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन करना पसंद है। वो आप कोई भी नेचुरल मटेरियल ले लो, ओके। एंड आई रियलाइज थ्रू आउट माई करियर, लाइक इनिशियली, हालांकि मैं बहुत ब्रांड्स के साथ काम करती थी, आई रियलाइज देयर आर गुड ब्रांड्स जो बहुत अच्छे नेचुरल मटेरियल्स के साथ काम कर रहे हैं। अगर आप उनके साथ भी काम करोगे, सो इट गेट्स वेरी इंटेंस एट अ पॉइंट कि आप एक सिंपल पेंट के बारे में कितने हजारों पॉइंट्स जान सकते हो, राइट? आपके लिए कलर होगा, लेकिन एक पेंट पे भी कितने मटेरियल्स है, कितने की चीजें हैं, एंड हाउ यू कैन मेक दैट होम सो प्रैक्टिकल कि एक बार उसके पीछे साइंस समझ लो, लोगों के दिमाग समझ लो, तब आप देखोगे कि कोई भी मटेरियल आपको अच्छा लगेगा। आई believe in functionality. Any material which has a functional purpose to it, I'm okay to spend money on it, right? But I don't believe in trends as well. मुझे पता है कि एक चीज ट्रेंड में आता है, वो 6 महीने बाद एब्सोल्यूट हो जाता है, राइट? 6 महीने बाद वो मटेरियल आप लेने जाओगे, आपके प्रोजेक्ट में कहीं पे कम हो गया है, मिलेगा भी नहीं। बीट टाइल्स पकड़ लो, बीट एनीथिंग, आपको वो सेकेंड स्लॉट मिलेगा ही नहीं। सो डोंट जस्ट ब्लाइंडली फॉलो द ट्रेंड। आपको समझना पड़ेगा कि ये मटेरियल हम सिलेक्शन कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन था, आपका डिजाइनर का सुनो, दे नो इट, दे विल गिव यू द राइट गाइडेंस फॉर इट। हम्म हम्म। अच्छा, जैसे आप मैंने देखा कि आपको कलर्स में भी एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है,
तो आपका सबसे फेवरेट कलर और कलर पैलेट कौन सा है? I like earthy color palette. I experiment with everything, to be honest. Depends on the client. Client क्या brief लेके आ रहा है उसके ऊपर मुझे काम करना पसंद है. But if you ask me personally, I love like anything earthy, natural tone colors. I really enjoy like the terracotta color or like pista greens. All those shades I really like. जो जैसे पॉपअप कलर्स होते हैं उनको, वो आपको पसंद नहीं है Pop-up या फिर उनको? कलर के न्यूट्रल वर्जन, मतलब ओके। येलो भी होगा तो उसकी जो इट म्यूटेड डाउन या हम्म फिर ऑन द नेचुरलिश टोन एकदम एकदम भड़कीला येलो. हम्म, आई थिंक नो समझ। वन लाइक्स इट, नो वन लाइक्स इट. या ओके, ग्रेट। तो इसमें मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि फ्लोरिंग के लिए आपका फेवरेट ऑप्शन क्या है? और बेसिकली मैंने आपकी वीडियो देखी थी तो कोटा स्टोन आई थिंक मेरे को। अरे यार आज भी मैंने एक वीडियो बनाया. एक्चुअली टुडे वाज सोशल मीडिया डे, सो आई मेड अ वीडियो बिकॉज आई यू वोंट बिलीव मैं आज के दिन पे हर रोज मुझे एक दो क्वेश्चन डीएम यूट्यूब इंस्टाग्राम में तो कोटा के लिए आ ही जाता है, आता ही आता है. आई अंडरस्टैंड कि लोगों को अभी भी वो कंसेप्ट है कि क्यों कोटा यूज कर रहे हैं, राइट? कोटा क्यों, बहुत लोगों को ये है कि कॉस्टिंग क्या होता है एंड एवरीथिंग. अगेन ऑन द फ्लोरिंग एज वेल आपको समझना पड़ेगा आपकी बजट क्या है. फर्स्ट आपके बजट में क्या क्या ऑप्शन है. नेचुरल मटेरियल इसलिए क्योंकि ये लॉन्ग टर्म तक पुराना नहीं होगा एंड इट विल नॉट गो आउट ऑफ ट्रेंड. एंड एनीवे अरे नेचर में सब चीज गाइस इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. लाइक कोटा स्टोन स्टार्ट फ्रॉम 20-25 रुपीज पर स्क्वायर फीट. हम टाइल्स जो आर्टिफिशियली बनाया जाता है उसको 200 रुपीज 300 रुपीज पर स्क्वायर फीट खरीद रहे हैं. तो ट्राई टू सोर्स थिंग्स लोकली एंड यूज इट एट योर होम. हमारे एंसेस्टर्स भी वैसे ही घर बनाते थे. इट इज वे प्रैक्टिकल दैट वे. कोई भी नेचुरल स्टोन पसंद है. इटालियन, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इटालियन फ्लोरिंग, but if it is a luxurious project, client has budget, because it gets a like seamless जो feeling होती है ना इटालियन की, वो बहुत प्यारी लगती है. उसके ऊपर जब हम लोग पॉलिश करते हैं तो वो बहुत प्यारी लगती है. दैट कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड विद टाइल्स. सो आई थिंक अगर एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है और बजट अच्छा है और क्लाइंट अफोर्ड कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, इटालियन इज फाइन. आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इंडियन मार्बल क्योंकि ग्रेन्स मैच नहीं होता है एंड द वाइटिश कलर. आई लाइक वार्मर टोन्स. तो इसलिए फिलहाल के लिए आई एम स्टिल स्टक देयर. मैं इंडियन मार्बल नहीं यूज कर रही हूँ, बट आई यूज कोटा लॉट ऑफ नेचुरल लाइमस्टोन एंड देन इटालियन मार्बल. ओके, तो इसमें जैसे लाइक जैसे आपका कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, तो दोनों में अगर मैं बोलूँ कि आप मुझे दोनों में बताइए कौन किस टाइप की फ्लोरिंग और मटेरियल जो है वो ज्यादा सुटेबल रहता है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा देखिए बताइए। घर बना रहे हो, घर पे आप रहोगे, घर पे आपको रहना है. आपके पेरेंट्स रहेंगे, आपके किड्स रहेंगे, आपके फैमिली मेंबर्स रहेंगे. ट्राई टू इन्वेस्ट अ डिसेंट अमाउंट एट योर होम क्योंकि इस पे आप रहने वाले हो. आपके बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है. मेक श्योर यू हैव इनफ लाइटिंग एंड एवरीथिंग. वो तो आप घर सिलेक्शन करने के समय ही आप सिलेक्ट करोगे. वास्तु तो है सेकेंडरी, बट देख लो कि भाई एयर सर्कुलेशन है, लाइटिंग प्रॉपर आ रही है. ये तो बेसिक चीजें हैं देखना. लोग जाके क्या देख रहे हैं कि ये स्क्वायर फीट देख रहे हैं, वो देख रहे हैं. मैंने इतने अच्छे अच्छे लोगों को लाइक इतने एडुकेटेड लोगों को गलत घर लेते हुए देखा है बिकॉज देयर वास्तुकार टोल्ड देम सो. सो दैट हैज आई हैव एक्सपीरियंस. सो वो फर्स्ट आता है. देन ऑब्वियसली अगर आप वास्तु में विश्वास करते हो कंसल्टेशन कर लो. एंड थर्डली मेक श्योर दैट यू आर हायरिंग योर डिजाइनर्स. जिसको भी आप हायर कर रहे हो थोड़ा अर्ली ऑन कर लो तो आपके लिए बहुत वो हेल्पफुल होगा. घर के मटेरियल्स हमेशा कोशिश कीजिए कि नेचुरल मटेरियल से. इवन इफ यू आर गोइंग फॉर अल्ट्रा लग्जरियस प्रोजेक्ट एज वेल, कोशिश कीजिए मटेरियल्स आप ऐसे चूज करें जो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्थ में प्रॉब्लम ना दे. दिस इज अ वेरी कंसर्निंग थिंग जो आजकल बहुत सारे मटेरियल्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं. जस्ट गो बिहाइंड, सी वो कैसे बन रहा है. यू विल क्विकली रियलाइज कि ये तो कैंसिल ही कर देना है, राइट? And in terms of commercial project, because commercial lighting environment बहुत अलग होता है, ड्यूरेबिलिटी वहाँ पे अलग होता है, यूजेज बहुत अलग होता है. सो इट इज फाइन इफ यू एक्सपोर्ट फर्नीचर एज वेल. आई एम फाइन विद दैट. बट आपको मेक श्योर करना है कि आपकी बजट एंड क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं हो रही है. आप कमर्शियल प्रोजेक्ट में आप कोटा लगा रहे हो, इट विल बी वेरी हाई टू लाइक बहुत हाई मेंटेनेंस हो जाएगा क्योंकि फुटफॉल बहुत ज्यादा है. तो वो अवॉइड करना है. वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि लो मेंटेनेंस प्रोडक्ट आपको यूज करना है. सो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग. परफेक्ट.
तो अभी हमने जो डिस्कशन किया इससे रिलेटेड अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाउ टू स्टॉप द स्ट्रगल विद कॉन्ट्रैक्टर? देखो कॉन्ट्रैक्टर के साथ स्ट्रगल, हाँ तो भाई ये तो हमारी पूरी जिंदगी इसी में निकल जाएगी, कॉन्ट्रैक्टर के साथ स्ट्रगल करते करते मैं पूरी जिंदगी करनी मैं पड़ेगी। मैं ना मैं मेरा मेरा ये मानना है कि कॉन्ट्रैक्टर मतलब जब आप प्रोजेक्ट में जुड़ते हो ना तो समझ लो कि आप जैसे होता है ना पति और पत्नी वाला रिश्ता बन जाता है। तो आपका एक दूसरे के बिना काम चल भी नहीं सकता और हाँ, लड़ाइयाँ भी होंगी। आपको प्यार से भी समझाना पड़ेगा और वो तो हर चीज तरीके से आपको मैनेज करते हुए चलना पड़ेगा। मुझे प्रॉब्लम क्या है पता है, मेरा सिंपल फंडा है टुवर्ड्स द कॉन्ट्रैक्टर सिचुएशन, बिकॉज आई एम अ फीमेल इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी सिंपल फॉर यू एज अ मेल पर्सन। हमारे लिए डिफिकल्ट क्या हो जाता है, वो कभी कभी हमारे कमांड भी नहीं सुनते हैं। तो हम्म। पहले आई यूज टू बी स्टार्टिंग ऑफ माई करियर, आई यूज्ड टू बी वेरी फ्रेंडली। उनके साथ बैठ के रोटी खा ली, उनके साथ खा लिया, उनके साथ बातें किए, भैया 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 भैया, ये सिस्टम चलता था। बट वो भैया कब काम पे, भैया के वजह से कब काम पे प्रॉब्लम हो जाए, तब वो पर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करूँ, साइड पे काम करूँ, हम्म। क्या करूँ? एंड दिस पीपल वर वेरी लॉयल टू मी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने गलत किया, कुछ किया, बट कभी कभी मैंने नोटिस किया है कि वो एक्स्ट्रा कंफर्ट उनको देने के चक्कर में मेरी कंफर्ट निकल गई थी। एंड इट हैज हैपेंड क्वाइट ऑफन इनिशियली, इनिशियल डेज ऑफ माई करियर। एंड रिसेंटली भी मैंने एक जगह पे फेस किया, आई गिव प्रोजेक्ट टू अ ट्रस्टेड कंपनी दैट आई नो फॉर गुड गुड अमाउंट ऑफ टाइम, एंड उन्होंने बहुत मेजरली मेसअप किया है उस प्रोजेक्ट्स में। सो आई फील लाइक के पर्सनल रिलेशनशिप असाइड, जहाँ पे पैसे की बात आती है, एंड इट इज नॉट योर मनी, योर क्लाइंट्स मनी, राइट? यू आर जस्ट अ मीडिएटर। आप उस प्रोजेक्ट में आप यूज कर रहे हो, बीट टंकी प्रोजेक्ट, बीट डिजाइन प्रोजेक्ट, आई डोंट माइंड दैट। सो प्लीज मेक श्योर भैया को भैया के जगह पे रखो, साइड पे प्रोफेशनली काम करो। ये भैया को जब घर पे जानी शादी होगी ना, आपका प्रोजेक्ट पीक पॉइंट में छोड़ के वो शादी में जाएंगे। सो भैया को पैसे दो, भैया को काम करने दो, और खुद अपना काम करो। तो एक क्वेश्चन अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि जैसे इनका ये था कि जैसे फॉर एग्जांपल आप डिस्टेंस से हमें कोई प्रोजेक्ट कर है ना, तो उसमें क्या होता है कि कई बार जैसे आपका कंट्रोलिंग है कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर, तो उस केस में क्या होता है कॉन्ट्रैक्टर जो है आपके मतलब किसी इंटीरियर या फिर जैसे आपके खिलाफ उन्होंने आपको भड़का दिया कि मतलब क्लाइंट को क्या ये ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं हम डायरेक्ट खुद कर लेंगे। तो अब उस केस में क्या है कि क्या बोलते हैं इस तरीके की जो पॉलिटिक्स होती है तो इस तरीके से कैसे टैकल किया जाए। मेरे साथ नहीं हुआ है। रीजन बीइंग इज, मेरे कॉन्ट्रैक्टर को पता है कि सी दिस इज वेयर योर पर्सनल रिलेशनशिप आप दूर रखो। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस। आपको पेमेंट है अगर, सो मेरे एक कॉन्ट्रैक्टर ने रिसेंटली दे हैव टेकन डायरेक्ट पेमेंट फ्रॉम द क्लाइंट एंड दे प्रॉमिस्ड। अब देखो, कॉन्ट्रैक्टर की कोई रेपुटेशन नहीं है, उसका गूगल यूट्यूब चैनल नहीं है, उसका कहीं पे आप एग्जिस्टेंस आप अगर कल ढूंढने जाओगे ना, उसका घर भी आपको पता नहीं है, कोई कहीं पे तो किसी गांव में वो बैठा हुआ रहेगा, राइट? तो आपको ये मेक श्योर करना है दैट यू हैव अ गुड कॉन्ट्रैक्टर विद गुड बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग। अगर इनिशियल प्रोजेक्ट कर रहे हो, घर जाके देखा ना कि कहाँ पे अगर नहीं मिलेगा साइड पे तो कहाँ पे पकड़ने जाओगे। सर दिस हैज टू बी very professional. Please don't make it a personal relationship. I have made this mistake. आप प्लीज मत करना। अगर दूर में बैठे हुए हैं, डजेंट मैटर, आपके साथ काम और पैसे की रिलेशन है। आप काम नहीं करोगे तो पैसे आपने प्रोवाइड नहीं करना है उनको, और आप प्लीज मेक श्योर कि क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है, नहीं तो साइट से आप निकाल दो। कीप इट एज सिंपल एज दैट। एक्चुअली में क्या ना मतलब बहुत सही कहा क्योंकि कई आपके बार साथ आपके हुआ है साथ कभी ऐसा? हाँ नहीं बहुत बार होता ही है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा? अच्छा, तो एज अ प्रिकॉशन मैं आपको नहीं बोलूंगी, अगर मैं मैं कॉन्ट्रैक्टर मैं 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 आपको ना एक मिनट मैं सॉरी रोक रहा हूँ मैं इसका मैं कुछ पॉलिटी पॉइंट बताता हूँ। कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा जैसे फॉर एग्जांपल लाइक आपने काम करवाया अब कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ गड़बड़ करी है कुछ है अब वो या फिर वो काम नहीं कर रहा ठीक से नहीं कर रहा आपने हटा करके दूसरा बंदा लगा दिया। अब ये चीज क्लाइंट के लिए करना बड़ा मुश्किल है। अब ये है कि वो अगर आपके थ्रू करवा रहा है डायरेक्ट तो वो चाहे एक बार बदलना पड़े दो बार तीन बार चार बार आपका पेन है वो क्लाइंट का पेन नहीं है। उनको तो काम से मतलब है। अब ऐसे में है कि एक बंदा छोड़ के जब जाता है दूसरा आता है तो वो उसको पता है कि ये काम है आपको 10 रुपए का काम है 20 रुपए मांगेगा क्योंकि उनको पता है कि क्लाइंट की मजबूरी है। तो ऐसे में फिर फंसता क्लाइंट है। इसको मजबूरी मत समझो, सबको काम की जरूरत है। जब हम्म। तुम
अपना वीकनेस उनको दिखा दोगे, तब वो आपकी वीकनेस पकड़ के बैठ जाएंगे। अगर आपको हाफ वे में किसी कॉन्ट्रैक्टर को निकालना पड़ा है, तो आपकी वो डिसीजन है, उसने गलत किया है, उसी की वजह से आपने निकाला है। वो गलत कुछ भी हो सकता है, वो साइड में चोरी किया है, उसने गलत काम किया बिल्कुल है, बिल्कुल उसने बिल्कुल। टाइम पे कुछ काम नहीं किया, दैट कैन बी एनीथिंग, राइट। आगे वाले कॉन्ट्रैक्टर को बोलो कि भाई मैंने इसके लिए निकाला है, तुम कितने पेमेंट लोगे इसके लिए। ही टोल्ड यू दिस, लाइक ओके, आपने नेगोशिएट करके प्राइस डिसाइड कर लिया, और उसको बोलो कि तुम गलती करोगे तुम्हें भी निकालूंगा। डोंट गिव दैट कंफर्ट कि भाई बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, ये तुम करोगे भाई, तुम पकड़ लो कि बन रहे। पैर नहीं पकड़ना है। ऐसा आप समझ रहे हो ना कि बहुत काम है, बहुत काम है मार्केट पे। अगर देखने जाओ ना, करने के लिए भी बहुत लोग बैठे हुए हैं। जस्ट ये समझ लो दिमाग पे। आपके अकॉर्डिंग लाइटिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टिप क्या है जो हर किसी को फॉलो करना चाहिए? मल्टीपल सोर्स ऑफ लाइटिंग। नेचुरल लाइटिंग तो एक हो ही गया, बट मल्टीपल सोर्स ऑफ लाइटिंग आपको रख के ही चलना है। डोंट जस्ट फिक्स इट और लाइक सीलिंग पे आपने लाइट लगा दी बस हो गया, नहीं। आपको इनडायरेक्ट लाइटिंग के साथ भी खेलना है। आई थिंक दैट इज द की पॉइंट। लाइक इन दिस रूम राइट नाउ आई जस्ट हैव वन लैम्प इन फ्रंट ऑफ मी दैट इज कमिंग ऑन माई फेस। सो मैं चाहती थी तो यहाँ पे मैं बहुत सारे लाइट लगा सकती थी, बट इट इज़ नॉट नीडेड। आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लाइटिंग लेयरिंग करना है। जैसे हम लोग फैब्रिक की भी लेयरिंग करते हैं, लाइटिंग की भी लेयरिंग होती है। एंड आजकल बहुत लाइक विथ रिमोट कंट्रोल देयर आर लाइक हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शन, सारे ब्रांड्स के हैं। तो ट्राई टू चूज योर लाइटिंग विच क्रिएट्स अ ड्रामा रेदर देन जस्ट गोइंग फॉर फ्लैट और पैनल, 12 वॉट के पैनल्स। जस्ट डोंट गो विद इट। थोड़ा ड्रामा क्रिएट कीजिए, थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट लेयरिंग कीजिए लाइट के साथ, बहुत अच्छा लगेगा। वो आपके एक फिक्सचर ले लीजिए जो एकदम एक्साइटिंग कोई फिक्सचर है, देखने में अच्छा लग रहा है, दैट विल एक्चुअली क्रिएट योर प्रोजेक्ट। लाइटिंग हम्म। विल टेक लाइक इट इज 20% ऑफ योर प्रोजेक्ट गाइस। डोंट कॉम्प्रोमाइज विद इट। वहां पे पैसे मत कम करना, वहां हम्म। पे 20,000 ज्यादा लगा दो, दैट मेक श्योर लाइट इज बेटर देन एनी अदर प्रोजेक्ट, उसमें बिल्कुल। ही आपकी प्रोजेक्ट और हो आई थिंक जाएगी। मुझे लगता है कि आप जैसे जो वुडन का वर्क होता है ना, तो उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो लाइटिंग बहुत सस्ती पड़ती है, मतलब कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेंस आता नहीं है। एग्जैक्टली मतलब पता नहीं क्यों लोग वहां पे कंजूसी कर लेते हैं, हम्म। वहां पे उन्हें नई लाइट नहीं देंगे। एंड ऑलवेज लाइक अगर आप सी जस्ट गो थ्रू अमेजन, आपको कोई फैंसी दुकान में भी जाने की जरूरत नहीं। अमेजन में आपको 4-5 हजार में इतनी खूबसूरत लाइट मिल जाएगी कि आपकी प्रोजेक्ट पूरी चेंज हो सकती है। तो कीप लाइक एक रूम में ना एक दो एक्सेंट लाइट के पॉइंट्स रख दो। इसमें आपकी बजट बहुत एक्सीड नहीं करने वाली है, लेकिन क्लाइंट खुश हो जाएंगे आपके। अच्छा, अभी तक आपने जितने ब्रांड्स यूज करे तो मतलब मोस्टली कौन से ब्रांड्स आप ज्यादा यूज करते हैं और ज्यादा आपको अच्छे लगते हैं? देखिए, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू कि मैं ना अभी तक बहुत हाई एंड ब्रांड्स, लाइटिंग के ब्रांड के साथ मैं नहीं काम करती हूँ। फिलिप्स, इसका ये जो ब्रांड्स है जस्ट फॉर बेसिक पैनल लाइट, आई ऑलवेज बाई इट फ्रॉम ब्रांड। ओके। ओके। मैं जो प्राइमरी लाइट है जो हमारी सीलिंग पे लगने वाली है, वो हमारी प्राइमरी लाइट हमेशा इट कम्स फ्रॉम ब्रांड। नाउ आई एम फिक्सेड विद फिलिप्स, मैं फिलिप्स ही यूज करती हूँ, नो मैटर अब मेरी दुनिया में कहीं पे भी प्रोजेक्ट हो, क्योंकि उनके आफ्टर सर्विस बहुत प्यारी है। ओके। आपका लाइट 1 साल के बाद आप प्रोजेक्ट करके कहीं पे बैठे हुए हो, फोन आ रहा है कि 4 लाइट खराब हो गई है। मैंने एक प्रोजेक्ट में क्लाइंट वाज सो हैप्पी, प्रोजेक्ट फिनिश करने के बाद बजट में हुआ, टाइम पे हुआ, एवरीथिंग वाज। लाइट को लेके इतना सफर किया है ना 2 साल तक, क्योंकि हम लोगों ने अच्छी लाइट, तभी फिलिप्स में वो मॉडल्स अवेलेबल नहीं थी, दूसरे ब्रांड से हम लोगों ने उठा लिया था। 2 साल तक 4 बार लाइट चेंज हुई है उस प्रोजेक्ट में। वॉज नॉट वर्थ इट। गो इट विद अ ब्रांड, थोड़े पैसे डाल दीजिए वहां पे, आपको सर्विस मिल जाएगा। ब्रांड की रेपुटेशन भी होती है, तो मेक श्योर वो रेपुटेशन आपको भी मिल जाएगी। ओके। इनडायरेक्ट लाइटिंग के लिए आप किसी भी ब्रांड के साथ जा सकते हो। अगर आपको अमेजन में चले जाइए, क्योंकि आपको बल्ब भी लगाना है, गो विथ फिक्सचर्स आप किसी भी ब्रांड का ले लो, किसी भी ब्रांड का, कोई भी लोकल ब्रांड का भी ले लो। बल्ब जो लगाना है, अगेन गो हेड विद अ ब्रांडेड कंपनी जो अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। बल्ब्स का वैसा भी कुछ होता नहीं है, और वो हार्डली 2 घंटे या 3 घंटे ही चलते हैं। So I think I answered you that way. I think White Teak also a company that I really like. Urja is, but White Teak is very expensive, not for every हम्म। project. Urja I really like for their sustainable lighting. मैंने काफी प्रोजेक्ट में उनका यूज किया है, बट ऊर्जा जो बना रही है वो बाकी कंपनीज नहीं बना रहे। सो उसकी वजह से वहां पे जाना ही पड़ता है। अगर देर इज अ सस्टेनेबल प्रोजेक्ट,
you have to go to Urja. So pioneer of that sector. So I think I really enjoy these companies a lot. एंड स्विचेस और सॉकेट्स के लिए I prefer Ligrand. लीग्रेंड मेरे ओके I think in 80-90% प्रोजेक्ट में I use them only. अगर बिल्डर ने ऑलरेडी दे दिया है and I have to select between companies, then अलग होता है. But otherwise if I have taken the project, मेरी टंकी प्रोजेक्ट है, तो it is going to be the Ligrand because I like the neat finish of. और आई थिंक आपने अभी भी एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि अभी कि लाइक अगर आप जैसे कम हल्की क्वालिटी की लाइट यूज करते हो तो 4 बार तक लाइट जो है वो चेंज करवानी पड़ी थी. तो It has अब happened उसके with me. अब It has उसके happened में with me. नहीं उस केस में एक तो क्लाइंट को ये मैसेज आ रहा है कि आपने क्वालिटी अच्छी नहीं यूज कर भाई रखी. दूसरी चीज ये भाई कि एक आप उसे लाइट को निकालोगे फिर लगाओगे तो उस केस में पीओपी भी टूट सकती है, पेंट भी खराब हो सकता है, तो वो भी आपके काम बढ़ रहे हैं. तो वो ओवर द व्यू अगर आप लॉन्ग टर्म देखोगे तो वो कॉस्टली पड़ रहा है. मुझे सब पूछते हैं कि अनन्या आपने बजट प्रोजेक्ट क्यों बंद किया. इसी के लिए मैंने बजट प्रोजेक्ट बंद किया, क्योंकि बजट प्रोजेक्ट के लिए मुझे बजट सामान लेने जाना पड़ता. बट उसकी जो आफ्टर सर्विस है, आई कैन नॉट से कि अरे भाई तुम्हारे घर बन गया है, मैं गाय हूँ, टाटा बाय बाय और मैं निकल गई. नहीं कर सकती हूँ. बिल्कुल आपको मुझे सर्विस देना पड़ेगा. आपकी लाइट खराब हो रही है, आप मुझे फोन करोगे रात को 2 बजे के अनन्या फैन बंद हो गई है, लाइट बंद हो गई, मत करना. बट फिर भी बोल रही हूँ कि अगर ऐसा हो सकता है सो मेक श्योर कि आप पहले से ही प्रिकॉशन ले लो कि ये चीजें नहीं करना है, करना ही नहीं है. वो 2 रुपए सेव करने के चक्कर में ना इनिशियल डेज ऑफ माय करियर मुझे भी लगता था कि ये इतने व्हाई इट इज सो एक्सपेंसिव. नाउ आई गेट इट व्हाई इट इज सो एक्सपेंसिव. तो इसमें अन्य एक क्वेश्चन अभी आया है मेरे को. क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन लगा आई है कैन कि सी द क्वेश्चंस अच्छा एक्चुअली, तो आप ही मुझे रीड करके बता हाँ दो. बिल्कुल 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 कि मैम कई बार क्लाइंट ना सडनली डिजाइन चेंज करने के लिए बोल देते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या करें? उनको बता दो कि इसके लिए इतना चार्जेस होगा और इतना टाइम एक्स्ट्रा लगेगा. देखो कि वो बैकआउट करते हैं या नहीं. ओके. और इसमें एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में भी आया है, किसी का क्वेश्चन नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी क्लाइंट को हैंडओवर दे दिया, ठीक है जी. अब वो वहां पे रहना शुरू कर चुका है, तो हमारी कितने टाइम तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर कोई इशू होता है तो हमें उसे फ्री ऑफ कॉस्ट सही करके देना है. हम इंटीरियर माता एज अ कंपनी 1 ईयर तक देती है एंड आफ्टर सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं. हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स इतने ही अच्छे हैं और क्योंकि हम लोग अच्छी मटेरियल ब्रांडेड यूज करते हैं, आफ्टर सर्विस हम लोग को देना पड़ता है और इजी भी हो जाती है दैट वे. बट इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी है. क्लाइंट को पहले से टर्म्स एंड कंडीशन समझा दीजिए कि उन्होंने कुछ कहीं पे वॉल पे स्क्रैच कर दिया, सो दैट विल बी चार्जेबल. बट अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है, जो फर्नीचर हमने बनाया है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, हिंजेस में कुछ प्रॉब्लम है, कहीं से आवाज आ रहा है, हाइड्रोलिक बेड खुल नहीं रहा है, ये सारी सर्विसेज तो आप प्रोवाइड कर ही सकते हैं. एंड यू शुड. इफ बेसिक टू बेसिक अगर मैं पकड़ के चलती हूँ कि जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप 15-20 लाख की भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, दैट इज 15-20 लाख रुपीज अ पर्सन अर्निंग. तो वो जब उस घर पे लगा रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि वो सर्विस भी उनको मिले. आप भी किसी से करवाओगे तो वो सर्विस आप भी एक्सपेक्ट करोगे. टेक इट दैट वे. और इसमें जैसे लाइक जैसे आपने मैंने कोई फ्लैट का इंटीरियर किया, आपने पेंट करके दे दिया. अब उसमें ये है कि जो बिल्डर ने जो पहले से जो प्लम्बिंग के पाइप डाले हैं वो अगर लीक कर रहे हैं, उस वजह से पेंट खराब हो गया, तो उस कंडीशन में पार्ट सर्विस के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? डेफिनेटली नहीं आएगा. नहीं आएगा नहीं ना. आएगा. सीपेज का भी आप नहीं कर सकते. एक्सटीरियर सीपेज आप नहीं कर सकते हो क्योंकि एक्सटीरियर से सीपेज आ रहा है, वो प्रॉब्लम है. आप कितनी बार वो दोगे, क्योंकि वो बिल्डर की प्रॉब्लम थी जिसके वजह से आपको प्रॉब्लम डिटेक्ट हो रहा है. एंड दिस इज वाई द कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड क्लाइंट वर्क्स वेरी वेल. अगर आपको पहले से पता है, ये आपको दिख रहा है कि ये हो रहा है, तो लेट देम नो कि ये देखिए बिल्डर की इस काम की वजह से ये हो रहा है, आप प्लीज इसका प्रिकॉशन ले लीजिए. आप पहले से ही सीमेंट शीट लगवा दीजिए या फिर कुछ कीजिए. उस चीज को डिनाई मत कीजिए. क्लाइंट को पहले से ही इन्फॉर्म करके रखिए. हाँ, बाद में हो रहा है, so just you can say like ये सीपेज के, this is not my responsibility, you have to pay for XYZ amount for this services. मतलब बेसिकली आपने जो काम किया, अगर वो किसी एक्सटीरियर रीजन की वजह से वो प्रॉब्लम आ रहा है तो आपका नहीं कोई कर इसमें रोल नहीं. हमारे पता है वो हेयर लाइन क्रैक आते हैं वॉल्स पे बिकॉज ऑफ द वॉल क्वालिटी. आप वॉल पे क्रैक देखोगे, दैट ऑल्सो अप टू अ पॉइंट. यहाँ पे मतलब गुजरात में बहुत ड्राई वेदर होता है, तो हम लोग यहाँ पे ये बहुत फेस करते हैं. बारिश के टाइम पे प्रोजेक्ट हैंडओवर हुआ है, उसके बाद क्रैक्स. सो वो क्रैक हम लोग जितना हो सके हम लोग प्रिकॉशन लेते हैं. बट
फिर भी होता ही होता है, हम्म। एंड वो बहुत सारे रीजन से होता है। वो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि हमारे मिस्टेक की वजह से अगर कहीं पे क्रैक आ गया है। तो अन्य अभी लास्ट हम आते हैं कि क्लाइंट हैंडलिंग को लेकर के क्या एडवाइस है। ये हमारा जो एक एक हेडलाइन है। अब इससे जो क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन इसमें है कि क्लाइंट के चेंजिंग रिक्वायरमेंट को हैंडल करने के लिए आपका अप्रोच क्या होता है। मेरी टीम मुझे बोलती रहती है कि मैम यू आर टू फ्लेक्सिबल टूवर्ड्स इट, मैम मुझे भी ये चेंज करना है। बट वॉट आई हैव रियलाइज्ड इज कि अगर प्रोजेक्ट बहुत डिजाइन चेंज हो रहा है या फिर चीजें चेंज हो रही है, दैट इज फॉर अ रीजन, दैट क्लाइंट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि उनको चाहिए क्या। ओके, हम्म। एंड यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज योर प्रोजेक्ट टाइमलाइन, बजट, एवरीथिंग ऑन इट, क्योंकि लास्ट में क्लाइंट आप ही को बोलेंगे कि आपके वजह से डिले हुआ है, नॉट बिकॉज ऑफ समथिंग दैट दे विल नेवर एक्सेप्ट, यू नो। बहुत बहुत अगर वाइज क्लाइंट है तो वो समझेंगे। तो मेक श्योर कि आप कॉन्ट्रैक्ट में ही बता दो कि आप 2-3 चेंजेस करोगे, उसके बाद नहीं करोगे। साइट में भी चेंजेस हो रहा है तो इमीडिएटली लेट देम नो कि 15-20 डेज एक्स्ट्रा ऐड होगा, एंड दिस विल बी द एक्स्ट्रा चार्जेस। अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी हुआ है, नॉट इन माई साइड बट आई हैव सीन इन अदर पीपल्स प्रोजेक्ट, कि फर्नीचर बन गया है, तोड़ के नया डिजाइन बना दो। तो बता दो ये जो फर्नीचर बना है उसकी कॉस्टिंग लगेगी, ये जो तोड़ रहा है उसकी कॉस्टिंग लगेगी, और जो नया बनेगा उसकी कॉस्टिंग लगेगी। हाथ में कैलकुलेशन करके सामने ऐसे दिखा दो कि ये सर 3 गुना आपका कॉस्ट लग रहा है, डू यू वांट टू प्रोसीड। मना कर देंगे, भाग जाएंगे। इसमें कभी आपके साथ ऐसा भी हुआ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी टीम से बात हुई किसी की, तो उन्होंने बोला कि नहीं हमें अनन्या से ही बात करनी है, हमें अनन्या से बात इट करनी हैपेंस ऑल द टाइम। लोगों को लगता है मैं ही पूरी कंपनी चला रही हूँ। है। उनको ऐसा लगता है कि मैं ही चला रही हूँ, अनन्या से ही बात करनी है, उनसे ही मीटिंग करनी है। सो पहले तो बहुत था, मतलब ऐसा भी हुआ है क्लाइंट ने बोला ना अनन्या ने मेरी साइट विजिट नहीं की तो मैं पेमेंट नहीं करूंगा, अच्छा। ऐसा। देयर इज अ डेडिकेटेड आर्किटेक्ट विद 10 years एक्सपीरियंस जो आपके प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है, एंड आई कैन नॉट विजिट एवरी साइट ऑल द टाइम, इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। तो बट देन आई रियलाइज कि ओके, बिकॉज वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मेरा फेस देखे, उनको पता नहीं है बैक एंड में क्या चल रहा है। सो अभी मैं इनिशियल जो मीटिंग होती है ना, द ऑनबोर्डिंग ऑफ द क्लाइंट, आई गेट इन्वॉल्व इन इट। ओके, कभी कभी मैं मीटिंग्स में भी बैठ जाती हूँ। डिजाइन एंटायर प्रोसेस गोज थ्रू मी ओनली। मेरी टीम कुछ डिजाइन करेगी, वो मुझे दिखाती है, उसके बाद वो क्लाइंट के पास जाता है बैक एंड में। बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं हर मीटिंग में बैठूं और हर क्लाइंट के साथ हर कम्युनिकेशन करूं। तो अभी बेसिकली जैसे आपकी कंपनी का जो भी प्रोजेक्ट्स आते होंगे तो सारे प्रोजेक्ट्स में आप इन्वॉल्व रहते हैं या फिर कुछ प्रोजेक्ट यस, आपके आपको पता भी डिजाइनिंग में मैं होती हूँ। नो नो नो, मैं रहती हूँ। हाँ, मतलब आई जो भी आई लाइक प्रोजेक्ट इट। कंप्लीट डिजाइनिंग में आप इन्वॉल्व रहते हैं। यस, क्योंकि मुझे मेरी कंपनी का, सी आई हैव लेफ्ट माई इंजीनियरिंग टू बिकम एन इंटीरियर डिजाइनर। अगर मैं वही नहीं कर रही हूँ, डिजाइनिंग ही नहीं कर रही हूँ, तो क्या कर रही हूँ? दैट इज माई हम्म। पर्सनल ओपिनियन। बट अगर आप एज अ बिजनेस देख रहे हो, डिजाइन इज नॉट योर प्रायोरिटी, इन दैट केस आप हर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो ना हो, आई थिंक दैट विल नॉट मैटर। बट मेरे लिए डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है हर प्रोजेक्ट का, सो आई डू गेट इन्वॉल्व। बजट फ्रेंडली जैसे हम डिजाइन बनाते हैं, जब हम बनाते हैं तो उस वक्त हम कैसे इंश्योर करें कि जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। ओके, इसका मैं आपको बहुत अच्छा आंसर दे सकती हूँ। सो अगर एक बजट फ्रेंडली आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, राइट, बजट कैन बी, बजट फ्रेंडली डजंट मीन कि इट इज इन 10,000 रुपीज गाइस। ओके, इट कैन बी एनीथिंग विच इज मार्केट में, जो कंपैरिजन मार्केट है उससे कम है, सो वी आर कंसिडरिंग दैट एज अ बजट फ्रेंडली। नेसेसिटी आइटम जो होती है, दैट मीन्स विच इज गोइंग टू बी यूज डे टू डे बेसिस, बेड मान लो, वार्डरोब मान लो, किचन मान लो, वहां पे कॉम्प्रोमाइज मत करो। बहुत बहुत गंदी फंसोगे, टू बी ऑनेस्ट। वहां पे मटेरियल टॉप नॉच लगाओ, वहां पे क्वालिटी अच्छा लगाओ, वहां पे प्लाई अच्छा लगाओ, वहां पे ये करो। बट ये जो वॉल पैनल्स है, कहीं पे कहीं पे सॉफ्ट लैंप लगा दी, कहीं पे डेकोरेटिव आइटम जो होता है, साइड टेबल्स है, ये सब है, यहाँ पे यू कैन डू सेव अ लॉट ऑफ मनी। बट आपको स्मार्टली है, जो नेसेसिटी डे टू डे आइटम है वहां पे आपको सेव ही करना है, सेव ही करना है। ये जो एक्स्ट्रा आइटम्स होते हैं वहां पे आप कंप्रोमाइज कर सकते हो, इन टर्म्स ऑफ वहां पे कॉस्ट कटिंग कर सकते हो। दैट इज द ओनली वे दैट आई हैव रियलाइज। नेसेसिटी आइटम में करोगे, अटक जाएगी प्रोजेक्ट। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में पता है क्या है कि हमें लगता है कि यार अगर इसके साथ कोई कोलैब कर लिया, कुछ कर लिया, तो यार ये हमारे ना क्लाइंट ले जाए या अरे ये ये हमें वो स्कूल नुकसान है। थोड़ी लेकिन है,
ये नहीं स्कूल थोड़ी है कि नंबर देख लेंगे तो नहीं, दूसरों को मार्क मिल जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। ये मुझे लगता है ज्यादातरों की मेंटलिटी है, क्योंकि मैं अगर लोकल भी अगर मैं बात करूँ ना, तो मुझे लगता है कि कम्युनिटी होनी चाहिए। जैसे आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर है ना, तो उनकी कम्युनिटी, वो एक दूसरे को, हर किसी का अपना एक प्लस पॉइंट एक नेगेटिव पॉइंट होता है, तो वो दूसरे से क्या सीख सकता है, ये ऐसी सोच हो ना, तो मेरे को लगता है बहुत मजा आता है। क्योंकि जैसे आज मैंने आपसे बात करी, तो मेरे को लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो मैंने कहा कि ये लोगों के क्वेश्चन है, मैंने अपने क्वेश्चन पूछ लिए उसमें, हाँ, ऐसा है ना। तो तो मुझे अरे यू मुझे कैन कॉल मी एनी टाइम, अगर मुझे भी प्रॉब्लम होगा आई विल कॉल यू। आई एम बीइंग ऑनेस्ट विथ यू। ऐसा नहीं है कि आप जिस जर्नी के थ्रू जा रहे हो, द जर्नी यू आर गोइंग थ्रू, दे आर गोइंग थ्रू, आई एम गोइंग थ्रू, it is very different that our seniors have gone through. What I believe is our seniors of this industry, they are not on social media, which is a big problem. Okay, जो बिल्कुल। सोशल मीडिया में है दे आर हार्डली इन देयर, मतलब मैक्सिमम पकड़ लो ना तो भी वो अपने 30s में है, अर्ली 30s में है, राइट। और 10 साल की एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं है, कुछ बिल्कुल। नहीं। So if people with 30-40 years of experience they come to social media and start giving their valuable opinion, that will be a game changer. क्योंकि ये समझने में ही आपको 10 साल चले जाएंगे कि ये प्लाई का बेंडिंग कैसे बंद करना है, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना, जैसे जो काफी, जैसे एक तो जैसे आपने बताया ना, इनको 40-50 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो बेसिकली क्या होता है कि ज्यादातर लोग ना वो अपना एक्सपीरियंस एक तो शेयर नहीं करना चाहते, एक तो वो नॉट टेक्नोलॉजी ट्रू, फ्रेंडली नहीं है। नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। सबको और सोशल मीडिया में, दे आर स्ट्रगलिंग टू कम टू सोशल मीडिया, वी आर स्ट्रगलिंग टू बिल्ड अ बिजनेस, वी कैन क्रिएट अ ब्रिज बिल्कुल इजीली। बिल्कुल, वही एक कहावत है उनको ना लग रहा है कि सोशल मीडिया डिफिकल्ट है, हमारे लिए लग रहा है बिजनेस डिफिकल्ट है, ब्रिज बना देते हैं, इट वर्क्स आउट, इट विल वर्क आउट फॉर श्योर। जोश और होश का कॉम्बिनेशन। उनको हम सोशल मीडिया सिखा देते हैं, वो हमें बिजनेस सिखा दे, इतना ही तो है यार। और जो बिल्कुल। देखेंगे उनको भी पता चलेगा, बिकॉज वी हैव guys, we have such good talent in India ना, mind blowing talent, and वो इंडिया से बाहर जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई हैव सीन अनुपमा कुंडू बोल के, देयर इज एन आर्किटेक्ट हु डज सस्टेनेबल प्रोजेक्ट, उनका एक इंटरव्यू मैंने लिया था। एंड सच अ वाइज पर्सन, एक अगर एक लाइन शी इज स्पीकिंग ना, it will make so much sense. But if you just Google, she has an Apple movie. I think you should go and watch it. And I feel like if people like them, we are, even though हम social media में हैं, we are in the industry, we don't know about them because no one is talking about like making viral reels about it. तो अनन्या, ठीक है, तो अभी हम रैपिड फायर जो हमारा राउंड है उसको हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ वन लाइनर में आंसर देना, ठीक है जी। Okay. चलिए, पहला क्वेश्चन है कि आपने अपना पहला प्रोजेक्ट कब और कैसे मैनेज किया? Oh, it was my internship, and obviously company के through मैं उस project में, it was a residential project in Kolkata, and the client was very sweet. ओके। The experience was wonderful because clients बहुत अच्छे थे, और मैं on site पे ही, मेरा initial career was not as a designer but as a on site, I won't say supervisor, but as a designer I used to sit at site and do the designing, did the all observation how everything happened, and that helped my career. Client बहुत अच्छे थे guys, and I तो आप realized they were staying at the site while the site was being executed. So वो struggle, चीजें change करना on site, it was a luxurious project. And I remember ceiling पे हम glass लगा रहे थे, पूरे सीलिंग पे मिरर्स एंड ग्लास, उसकी पैनलिंग थी। एंड इफ यू जस्ट अर्ली ऑन ये चीज देख लो ना, तो आपको तो बाकी करियर इजीली लगेगी। एंड क्लाइंट वाज वेरी स्वीट, वेरी हेल्पफुल। इनिशियली मैंने पीयू एंड एवरीथिंग, ये सारी चीजें आई थिंक आई लर्नड इट इन 6 मंथ्स, फर्स्ट इनिशियल 6 मंथ्स मटेरियल के बारे में। मॉडलर किचन में सबसे ट्रेंडिंग फीचर क्या है? आपको सिर्फ एक लाइन में ही बताना है, एक्सप्लेन नहीं करना अभी। वाह, आई थिंक एक्रिलिक किचन्स आर वेरी फेमस दिस डेज, इजी टू ओके, मेंटेन। इजी टू मेंटेन, परफेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है, ओपन फ्लोर प्लान या पार्टीशन वॉल्स? ओपन आप क्या फ्लोर पिक? प्लान एनी टाइम। ओपन फ्लोर। लास्ट टाइम मैंने सेम क्वेश्चन मैंने सौरभ से भी पूछा था, तो उसने भी ओपन फ्लोर ही प्लान बोला था। ओके। या यू नीड ब्रीदेबल स्पेस, हर जगह पार्टीशन कर दोगे तो ऑफिस में ही रह जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयू पॉलिश या ड्यूको पेंट? ऑब्वियसली पीयू ज्यादा समय तक चलता है, एंड ओके। फिनिशिंग बेटर है, ईयरलिंग ओके, की प्रॉब्लम नहीं है, सो एनी टाइम पीयू। वी डोंट डू ठीक है जी। डूको एट आवर प्रोजेक्ट्स, नो। कॉम्पैक्ट स्पेसिस के लिए एक मस्ट ट्राई स्टोरेज हैक?
देखो मल्टीपल यूजेज फर्नीचर तो आजकल बहुत स्मार्ट है, तो ऑल द क्लाइंट्स हम्म। कमिंग फ्रॉम दुबई दे आर वेरी यूज टू यूजिंग ऑल काइंड ऑफ लाइक मॉड्यूलर फर्नीचर्स जो मल्टीपल यूज के लिए यूज हो सकता है, तो कॉम्पैक्ट और आजकल बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स भी मार्केट में अवेलेबल है, यूज दोस, ओके, यूज दोस वेरी रेडी रेडीमेड फर्नीचर या कंपनी मेड रेडीमेड। फर्नीचर? IKEA has lot of smart furnitures as well, use those। थोड़ा मार्केट रिसर्च करोगे ना तो आपको बहुत सारे ब्रांड्स मिलेंगे, इट इज वेरी प्रैक्टिकल टू यूज दोस। सस्टेनेबल इंटीरियर्स के लिए सबसे इफेक्टिव मटेरियल कौन सा है? एक मटेरियल बता दो बस कोई। जो भी लोकल अवेलेबल है सब, लोकल। गो ओके। लोकल। नेक्स्ट हो गया आपका एसेंट वॉल के लिए पेंट या वॉलपेपर? एक्सेंट वॉल के लिए वॉलपेपर। वॉलपेपर, ओके। आजकल का सबसे पॉपुलर फ्लोरिंग ट्रेंड आपने बता ही दिया था, कोटा आई थिंक, या फिर कुछ और बताइए। ओके। ट्रेंड क्या होता है पता नहीं है, हाँ, दो दिन बाद निकल जाएगा, बट एनीथिंग आई थिंक अभी मिक्स पैटर्न्स बहुत ट्रेंड में है। ओके। सो इफ यू आर यूजिंग tiles also, if you're just mixing two three tiles and creating a pattern, that will be unique and very trendy also, it will not be expensive। tiles के joints मिलने लगे हैं, designer joints, those are also very pretty, so try that। आई थिंक क्वेश्चन ना पहले से लिखे हुए थे मैंने, तो वो आपने पहले बता दिया ट्रेंड का, तो वो वापस रिपीट हो रहे हैं, इसके लिए सॉरी। no problem। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट होम ऑटोमेशन इंटीरियर्स में कितना जरूरी है? अगर रिक्वायरमेंट है, जरूरत नहीं है, पर्दे आप हाथ से भी खोल सकते हो, बट at the same point of time I think lighting and everything can be smart because practical है वहाँ पे भी। I have seen the usage, personally also I use it, काफी लाइफ इजी हो जाती है, so definitely it is not expensive anymore, so go ahead। अभी आप एक्सप्लेन कर रहे थे ना, एक मेरे पापा का एग्जांपल मुझे याद आ गया। तो एक एक दिन क्या हुआ, मैं आलस की तरह बैठ रहा था, तो मैंने कहा कि सारी चीजें पापा ऐसे करो कि मैं सारी चीजें ना रिमोट से चला लूं। तो उन्होंने बोला कि तू इतना निकम्मा आलसी है कि अगर मैं सारी चीजें कर दूंगा, तू एक रिमोट का बटन बंद बट दबाएगा। मुझे ऐसा है ना, I'll tell you this thing। So one of my uncles, like my colleague's father, he was at my home and he was telling me कि आजकल लोग कोई काम नहीं करते हैं because I have dishwasher and everything। तो वो बोलते हैं कि आजकल कोई फिजिकली काम नहीं करता, everything has a machine and everything। But I think that's why we have extra time to utilize it on ourselves। हमारा खाली बैठे हुए हैं, सी आई एम इफ आई एम सिटिंग, मैं खाली में कुछ सोच ही रही होंगी उस समय पे, probably I will utilize it later। पहले हार्ड वर्क ज्यादा था, अभी स्मार्ट वर्क ज्यादा है, that is the time। so do it, it's okay। पापा अंकल दादा डांट रहे हैं, but the time is different, so I'm okay with it। दो गालियां खा लूंगी मैं, चलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइटिंग के लिए शैंडलियर या रेसेस लाइट? I would prefer chandelier any day, timeless। ओके, टाइमलेस, ओके। नेक्स्ट है बायोफिलिक डिजाइन में आपका फेवरेट एलिमेंट क्या है? See, this is one thing that I haven't explored a lot, so I'll keep my opinion aside for it। ओके, विंटेज और मॉडर्न फ्यूजन? Modern homes with vintage touch in it। ओके, इसके आगे ना, इस क्वेश्चन के आगे एक लाइन और थी, मैंने वो मतलब बोली नहीं, फिर आप बोलोगे कि बाबा रिपीट कर रहा है। क्या ये टाइमलेस ट्रेंड है? मैंने इसको बोला नहीं। ट्रेंड कभी टाइमलेस नहीं हो सकता है। ओके। इफ इट इज अ ट्रेंड, ये टाइमलेस नहीं होगा। क्रिएट होम्स अभी भी ना, सी वन ऑफ माई आवर फ्रेंड ऑल्सो वी नो, एंड ही मेक्स दिस वीडियो जहाँ पे we are going to the, like he goes to this old projects and explains it। so the आप बड़े डिजाइनर्स को देखोगे ना, दे आर नोन फॉर देयर टाइमलेस वर्क, ना कि वो उन्होंने उस टाइम पे कौन से ट्रेंडिंग मटेरियल वॉल पे लगाया था, दे आर नॉट नोन फॉर इट। if you want to become someone to be known over the years, you have to do good work with timeless materials that can sustain for 30 40 50 years। ताजमहल आज नहीं बना था, but it is, we are known for it, India is known for it because it took time, it was a good material, it was a good design, lot of positive and negative things happened together, but आज भी खड़ा हुआ है। आई थिंक अनन्या, जैसे आप ताजमहल एग्जांपल दे रहे हो, मुझे ताजमहल से बेटर अगर आप देखोगे ना, तो अजंता लोरा अगर आप देखोगे, एग्री। तो वो मुझे लगता है कि मतलब मेरे को लगता है कैसे बनाया होगा, वो तो नेक्स्ट लेवल चीज है। मतलब उसकी हमारे मतलब पुराने पहाड़ पे मंदिर देख लो, पुराने जो मंदिर होते हैं, आप यू गो टू एनी मंदिर,
which was made like 100 years ago. हम्म, The science behind it is like crazy. And कोई भी आर्किटेक्ट का, आप वेल नोन आर्किटेक्ट का पायनियर प्रोजेक्ट देख लो, हम्म, beat any good architect. I'm not talking about who are famous in social media. I'm talking about the good architects, well known people. They are known for their design. वो 25 साल पहले भी फेमस था, 20 साल पहले भी फेमस है, आज के दिन में हो, और अगर अगले 50 साल तक होगा. That's why they are known, they are famous. Not for the certain material, trendy material they have used on the site. That is good for reels, guys. Practical life में it is a different case. आपको नहीं चेंज करना है, आपको आपके डिजाइन, आपको खुद को अपग्रेड करना है, आपके डिजाइन्स को अपग्रेड करना है, ना के मटेरियल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा आपसे, हाँ, बजट फ्रेंडली लग्जरियस इंटीरियर्स का एक बेस्ट हैक. अगेन बजट फ्रेंडली जब भी बात करते हैं, बजट इज रिलेटिव फॉर एवरी पर्सन. सो जो नेसेसिटी है उसको फोकस कीजिए, और जो लग्जूरियस प्रोडक्ट है उसके लुक अलाइक आपको आइकिया में मिल जाएंगे, अमेजन में मिल जाएंगे. बाय दोस एंड यूटिलाइज दोस. लाइक सेम मिरर आप एक लग्जूरियस शॉप में जाओगे, जितना एक्सपेंस होगा उसी की चीप वर्जन आपको अमेजन में मिल जाएगा. तो गेट द अमेजन वन वर्क्स. ओके. ओके, तो आई थिंक मेरे क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं, और बस लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि जितने भी हमें जो ऑडियंस देख रहा है, जो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी डिजाइनिंग जर्नी, उनके लिए लास्ट में आप क्या चीज एडवाइस या फिर टिप देना चाहेंगे? This is something that is from personal experience, guys. कि I know थोड़ा सा, मतलब ऐसे बुढ़ी औरत की तरह मैं सुनाई दूंगी, बट गो डू रिसर्च ऑन योर लोकल मटेरियल्स. आप अगर तमिलनाडु से है, समझिए उसके लोकल मटेरियल्स क्या है, वहाँ पे बड़े आर्किटेक्ट्स कौन है, बड़े इंटीरियर डिजाइनर्स कौन है, वो क्यों फेमस है. इफ यू अंडरस्टैंड दिस ना, कि लोग, आपको एंड गोल पता है. आई एम नॉट गोइंग टू नेम जो ट्रेंडिंग कंपनीज है जो क्विकली घर बनाता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैम. आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल, द आर्किटेक्ट्स, डिजाइनर. आप उन पे थोड़ा रिसर्च करोगे ना, एंड इफ यू सी देयर करियर ग्राफ, यू विल फाइंड अ सिमिलरिटी इज दैट कि उन्होंने ना अपनी डिजाइन इवॉल्व किया है, उन्होंने अपने लोकल वेदर को समझा है, उसके हिसाब से घर बनाया है, उनके हिसाब से इंटीरियर बनाया है. एंड आज के दिन पे भी आप कहीं भी उनके किसी घर पे चले जाओ ना, यू विल फील द सेम वो आप 25 ईयर्स पहले फील होता था. सो डू दैट रिसर्च, चूज योर पाथ वाइजली. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको ट्रेंडिंग घर नहीं बनाना है, दैट हैज टू बी डन एज वेल, बट वो सारे एलिमेंट्स को ट्रेंडिंग घरों में भी आप ला सकते हो. दैट वे यू कैन, लाइक, आप इस समय में रह के भी यू कैन क्रिएट अ बिग करियर आउट ऑफ इट. दैट इज माई ओपिनियन. जस्ट डोंट सी इट एज अ बिजनेस. आप इसके इन डेप्थ में जाओ, लोगों के इमोशंस को समझो, क्यों घर बना रहे हैं, क्यों ऑफिस बना रहे हैं, एंड लोकल वेदर को समझो. दिल्ली में जो चीज ठीक है वो गुजरात में नहीं है, गुजरात में जो है वो मुंबई पे नहीं है. अंडरस्टैंड द वेदर. थोड़ा सा इसके पीछे साइंस है, बट आप एक बार समझ लो ना, यू विल बी सक्सेसफुल इजीली. चलिए, थैंक यू सो मच अनन्या हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत सारे इंसाइट्स आई थिंक मुझे लगता है कि आपने शेयर कर दिए, जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है. थैंक यू. है ना? तो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. बहुत मजा आया, एंड आई होप इट वाज हेल्पफुल, and we should do something on YouTube as well. बिल्कुल. I will be the interviewer that day. So चलिए, थैंक okay, यू. take care. Bye bye. बाय.